हेलो एवरीवन। आज हमारी सेकंड क्लास है। वैसे देखो तो थर्ड क्लास है बिकॉज मैं काउंट कर रहा हूं ओरिएंटेशन क्लास को क्लास 1, देन आई एम काउंटिंग द प्रीवियस क्लासेस क्लास 2 एंड वैसे थर्ड क्लास एंड वी कॉल इट एज द क्लास इन विच विल बी डिस्कसिंग डेफिनेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियल पोर्शन जो है हम मेरे मैथ से करने वाले हैं वॉल्यूम 1 एंड दिस आई विल बी डूइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल, दैट इज सीएमए इंस्टीट्यूट मटेरियल। सो रेडी हो जाइए, मेरे मैट को खोलकर हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं। यस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज एक नया टॉपिक कंपनी लॉ में शुरू करूंगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। ये टॉपिक बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक हर लेवल पर काम आता है ये टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कंपनीज। वैसे तो आपने क्लास 11-12 एक सब्जेक्ट था कॉमर्स, उसमें पढ़ा था, बट एक्चुअली आपने कुछ टेक्निकली एनालाइज नहीं किया था अबाउट द वर्ड टाइप्स ऑफ कंपनीज। दो शब्द बोलूंगा मैं, एक सी दैट इज कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट। तो पहले मैं आपको एक सिंपल मीनिंग बता दूं। कंपनी वर्ड का मतलब क्या होता है? जो भारत के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ हुआ हो, जो इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज भारत के कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लीट हो गई हो, वो है कंपनी। एंड बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म। इसके अंदर इंडियन कंपनी भी आता है, इसके अंदर फॉरेन कंपनी भी आता है, इसके अंदर एलएलपी भी आता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी सेपरेट एंटिटी है, कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है। बच्चा बोलता है ये सब बातें तो हम कंपनी में भी सुनते थे स्कूल कॉलेज में, बट कंपनी कहलाने के लिए एक चीज है, आप इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुए हुए हो, चाहे 1956 वाले या उसके पहले वाले या 213 वाले, किसी के अंदर भी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बच्चे पता है क्या लिखते हैं, कंपनी का मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुआ है। तब तो धीरू भाई अंबानी की कंपनी बंद हो जाएगी, वो तो बहुत साल पहले से। कोल इंडिया लिमिटेड बंद हो जाएगा। यानी पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर भी अगर कोई रजिस्टर हुआ है तो वो भी क्या कहलाएगा? कंपनी। एंड बॉडी कॉर्पोरेट में भी सिमिलर फीचर्स हैं कंपनी में, बट एक फर्क है, बॉडी कॉर्पोरेट जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ। साक्षात एग्जांपल एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। फॉरेन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ होगा। तो कॉमन फीचर्स हैं, पर दोनों में से ब्रॉडर टर्म कौन सा है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में सब टाइप के केसेस हैं, इंडियन कंपनी भी कवर्ड है, फॉरेन कंपनी भी कवर्ड है, एलएलपी भी कवर्ड है, बट कंपनी के अंदर सिर्फ इंडियन कंपनीज एक्ट कवर्ड है। इज इट ओके? तो आज हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं? ये 3-4 डेफिनेशंस आपको दिख रहे होंगे, आपके बुक्स में है लिखा हुआ ये लाइन। ये आज हमारा डिस्कशन है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी। पहले ये 3 को सल्टाऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट कंपनी। कॉपी भी खोल लो पैरेलली। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस चैप्टर, और एक लाइन पढ़ रहे हो, ऑल डेफिनेशंस आर नॉट स्टडीड नाउ। जैसे डिक्शनरी के सारे वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हो क्या आप ए से? जैसे जैसे कोई पैराग्राफ के अंदर कोई शब्द आता है आप उसको रेफर करते हो मीनिंग नहीं आने से। तो आज हम लोग प्राइवेट, पब्लिक एंड होल्डिंग सब्सिडरी करेंगे। इसमें हमको अभी 30 मिनट्स लगने वाला है। देन आई ऑल्सो गो टू स्मॉल कंपनी टुडे। 4 आज हम करने वाले हैं, और आज हम सेक्शन नंबर 2 पर खेल रहे हैं। सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट में सारे डेफिनेशंस कंटेन करता है। तो सेक्शन नंबर 2, कॉपी खोलो, पेन खोलो, पैरेलली जो घर पे भी बैठे हैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए। मैंने अपील किया था ये इंपॉर्टेंट क्लास है, पर शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट है। बोर्ड्स में अच्छा आ गया क्या भूल से? गुड। ट्राई योर लक दिस सीजन। जिनके एग्जाम्स बहुत पास हैं उनको अब सोचना चाहिए आफ्टर दिस पैटर्न ऑफ रिजल्ट्स जो आजकल अनाउंस हो रहा है। डरा नहीं रहे, जता रहे हैं। ऑल सेट? बोलूं? सबसे पहला डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी, और ये देखो यहां बहुत सारे डेफिनेशंस है। पता है इसको क्या पढ़ते हैं? कई लोग पता है इसको क्या बोलते हैं? 2(1), 2(3), 2(4). हाउ विल यू प्रोनाउंस इट?
सेक्शन 2 इस वाले को बोलेंगे क्लॉज नंबर 1 या 2। बाकी सेक्शंस में अगर ये होता, सुनो बच्चा, सेक्शन 4 ब्रैकेट 4, इसको पता है क्या बोलते हैं? सेक्शन 4 सब सेक्शन 4। पर ये जो सेक्शन 2 के अंदर ब्रैकेट्स होते हैं ना, इनको क्लॉज बोलते हैं। सर क्या रीजन है? क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट डेफिनेशंस हैं, और ये जो सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस होते हैं वो आपस में सब रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। यहां सेक्शन 2 देखो, अचानक एब्रिश प्रोस्पेक्टस, अचानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन, अचानक अलग अलग डेफिनेशन आ रहा है। तो ये सब इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कोई रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है, सारे नंबर अलग अलग है। पर सब सेक्शंस के अंदर क्या होता है, जो सेक्शन नंबर सब सेक्शन के अंदर नंबरिंग होते हैं वो सब मेन सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं इन मेजॉरिटी केसेस। तो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोनाउंस? लिख लिया था। सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 4 सब सेक्शन 4, सेक्शन 4 ब्रैकेट 3 होता तो पढ़ते सेक्शन 4 सब सेक्शन 3। कोई बताओ तो इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? जाना मत, प्लीज मत जाना। हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस? सेक्शन 2 क्लॉज 68। तो कॉपी में लिखो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। नंबर याद करना जरूरी नहीं है। मेरे 11 बार स्टूडेंट्स ऑल इंडिया फर्स्ट आए हुए, उन्होंने नहीं लिखा था, और यूट्यूबर्स के बाकी कोई रैंक होल्डर्स होंगे उन लोग लिखे होंगे, मेरे वाले तो नहीं लिखे थे। कैन आई स्टार्ट? जैसे जैसे मेरे बुक्स में आप अंडरलाइनिंग देख रहे होंगे, बाय चांस किसी की अंडरलाइनिंग नहीं है तो उसी कलर से आप भरते रहना कॉरेस्पॉन्डिंग अंडरलाइनिंग्स। अभी नहीं, मैं आपको 2 मिनट पढ़ने का टाइम दूंगा। मेरे को एक प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल दे दो बाजार में। अरे एहसान फरामोश, जिस छत्र छाया में बैठे हो ना, अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम प्राइवेट लिमिटेड, आई एम अ प्राइवेट कंपनी। और कोई मेरे को पब्लिक कंपनी का एग्जांपल दे दो, जिन तो यूट्यूब में बहुत सारा शॉर्ट्स देखा होगा, यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखा होगा इन दिनों, है ना? कई बच्चे तो खुश भी हो रहे होंगे, हमारा भी एक दिन ऐसे ही शादी हो, है ना सरपंच जी? आएगा बारात, जाएगा बारात। पर वो कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक। एक बच्चे से पूछा, एक बच्चा एक फ्रेंड और एक फ्रेंड को पूछा, ए पहचानता कैसे है तुम प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है? एक अल्हड़ दूसरे अल्हड़ के सामने चमकाता है, अरे क्या बात करता है, हम नाम के पिछवाड़े को देखता है, मतलब पीछू को देखता है, और एंड में नाम आता है पीवीटी एलटीडी, हम बोल देता है अरे पता चल गया पीछे देख के प्राइवेट लिमिटेड है, हम ये देखा पता चल गया पूंछ देखकर ये तो लिमिटेड है। ये ना बचकाना बुद्धि होता है जो स्कूल कॉलेज में कोई मैडम या सर आपको बोला होगा। द नेम एट द एंड ऑफ द नेम इफ यू सी द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड दैट्स योर एंड। ये अल्टप्पा बुद्धि होता है। कोई अगर सिखाया हो अननोन नंबर से कॉल करके बताना, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आज के बाद कोई अगर पूछे प्राइवेट कंपनी क्या होता है तो तुम उसको बताना प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये वर्ड्स कभी लाइफ में सुना है? जब आप किसी कंपनी को बनाते हैं ना, आपको मुआ उआ बहुत कुछ जमा देना पड़ता है आरओसी को। तो आर्टिकल्स ऑफ मुआ इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो ये सब क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, चार्टर ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। तो आर्टिकल्स, आज के बाद कोई पूछे प्राइवेट कंपनी क्या है, और बाय चांस अब तुषार कपूर एक हीरो है ना जो कभी हिट नहीं बन पाया, अरे एकता कपूर का भाई, ए ओए ए, मतलब क्या पता है? जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होती है। कितना? बोल के दिखाओ। ए ओए बोलो। एओए में, ओके। और अगर आप कैलकाटा के हैं और यहां की एक बहुत फेमस पॉलिटिकल पार्टी है टीएमसी, सपोज यहां का बात नहीं करते, सपोज आप कोई दूसरे शहर में हैं और वहां के पॉलिटिकल पार्टी का नाम है टीएमपी, यानी अगर तुषार कपूर आपका लॉ टीचर होता तो आपको क्या पढ़ाता? एओए टीएमपी। व्हाट इज टीएमपी? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 200. In a private company, maximum members can be 200. M for maximum membership. In a private company, TMP, transfer of shares. सुना लग रहा है कभी? प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पर रोक टोक होता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। hey,
पूरा मना नहीं है। तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से है ना, कई लोग तो बोलता भी है इंग्लिश बोल के दिखाएं क्या। प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिटेड है शेयर ट्रांसफर, एक बच्चा लिख दिया, मार्क्स कटेगा। रेस्ट्रिक्टेड, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है। सर क्या फर्क होता है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब है, आप सपोज ऐसा लिखा होगा इंग्लिश में, पढ़ के बताते हैं। Before transferring shares to outsiders, shares must be first offered to persons within the company. If persons existing in the company they are not interested, then the shares can be transferred to outsider. ये एक restriction है। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, आप जिसको चाहे शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी अपने एओए में टीएमपी का रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। पूरा बैच को याद हो गया? आज रात को सोए हो गया, पता होता है कई बार छोटे बच्चे हो, तुम तो छोटे ही तो हम लोग के सामने, ऐसा अचानक सोए हो गए नींद में, एओए टीएमपी। व्हाट इज एओए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में टीएमपी। मेट्रो में अगर बोल बोल के पढ़ोगे और कोई तृणमूल का समर्थक होगा, शाबाशी देगा, भालो मां माटी मानुष, भालो बोलता है, क्योंकि टी का मतलब ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन, एम का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब देखो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों को प्रॉब्लम होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, फर्स्ट क्लास है आपका, आते हो ना कभी कभी? कहां है, क्यों झुक क्यों रही है? ओ बैठो 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 बैठो, लेट हिम सिट, यहां बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना बोला मैं? हाँ, इंग्लिश वालों को क्या प्रॉब्लम होता है सुनो, हाउ टू फेल आई विल टीच यू। और ये आपके कॉलोनी के कॉम्प्लेक्स से सीनियर्स आपको फेल करवाते हैं। लॉ है क्या? इंग्लिश में कितना आया था आईएससी में? 98 भैया, दरकार नहीं है ट्यूशन लेने का, तुम इंग्लिश में पढ़ लोगे, हो जाएगा। अब वो क्या पढ़ा है सुनो, प्राइवेट कंपनी बड़ी इज वेरी इजी। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी where maximum number of guys are 200, where there are restrictions on transfer of debentures। सारा रूपरेखा बदल रहा है। वो क्या लिख रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ गाइज, डोंट राइट गाइज, ओके ओके, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स आर 200 शेयर होल्डर्स, क्योंकि डिबेंचर होल्डर पे एमसीक्यू आ गया एक बार। In a private company, the maximum number of debenture holders, shareholders, creditors are 200. एक ऑप्शन और था, all of them should be 200. तो बच्चा क्या टिक करके आ गया? all सब कुछ 200। आंसर क्या है? शेयर होल्डर्स 200 होंगे मैक्सिमम। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर कितने होंगे? 200। शेयर ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन है या रेस्ट्रिक्शन है? जो एब्सेंट थे या कभी कभी आते हैं मेंटली, प्रोहिबिशन का मतलब है कर ही नहीं सकते हो। एग्जाम्पल बता दें, आज सुन लो भाई, जिसको खराब लगे सुन लो। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इनसाइड द क्लासरूम। गलियों में तुम लोग करते हो, हमको देख पकड़े गए हो, मेरा गाड़ी जब जाता है मेरे को देखकर एक जन तो मेरे ऊपर ही धुआं छोड़ दिया। वो तुम जो भी करो, पर यहां पर क्लासरूम में आज के दिन क्या है? प्रोहिबिटेड है। आज से 10 साल बाद जो बैच आएगा उसमें हो सकता है अलाउ भी हो जाए। हाँ, यू नेवर नो, बहुत कुछ अलाउ करना पड़ रहा हम लोग को। तो वैसे 10 साल बाद हम पढ़ा रहे होंगे, बोलेगा हम बोले धुआं, लेट इट बी, आने दीजिए, तो एनीथिंग कैन हैपन। ओके, थर्ड पॉइंट, तुषार कपूर का थर्ड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती। एक चैप्टर था 11-12 में, सबका एक फेवरेट था, मेरा फेवरेट था, कंपनी अकाउंट्स। बहुत सबका राइट हो जाता है, जनरल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर बेजती फॉरफीचर, याद है एंट्रीज मारते थे। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज इश्यू नहीं कर सकती। किसको नहीं कर सकती? ये सरपंच जी पता सबको है ना भिड़काता हमारे खिलाफ। पता क्या बोला? हम तो क्लास से पढ़ा के गया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, ये देखो हनीफ मुखर्जी, एक बहुत फेमस बुक है ना अकाउंट्स का, हम लोग को हनीफ जी पढ़ाते थे जब हम लोग स्टूडेंट थे जेवियर्स में। ये सबको पता क्या भिड़काता है? रॉन्ग बोला अमित बच्चावत सर, ये बोला सर बोला प्राइवेट कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकता। ये देख, प्राइवेट कंपनी का न्यूमेरिकल है, इसका बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है, मेरे घर में भी शेयर कैपिटल है, पर हम पब्लिक को इशू नहीं किया। पता शेयर होल्डिंग कौन है? हम, भाई, पापा, हम लोग का कंपनी के शेयर कैपिटल तो होता ही है प्राइवेट कंपनी में भी एक लड़का। फिर इंग्लिश वाला लोग पता क्या लिखता है? प्राइवेट कंपनी वेरी इजी, नो नीड टू स्टडी, मैक्सिमम गाइस 200, प्रोहिबिट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स आर प्रोहिबिटेड। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिबेंचर इशू। और थर्ड में लिखता है प्राइवेट कंपनी या इट कैन नेवर हैव शेयर कैपिटल। आंसर क्या था? प्राइवेट कंपनी
are prohibited this time to issue securities to public. ये उन लोगों के लिए जवाब है जो आधी रात को हमको एक मैसेज करते हैं, कैन आई राइट इन माई ओन वर्ड्स? ये है तेरा वर्ड्स गाइस. प्रोहिबिट, इट कैन नेवर हैव शेयर कैपिटल. समझ गए? आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए था? प्राइवेट कंपनी में आईपीओ, एक वर्ड सुनियो, आईपीओ, एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. प्राइवेट कंपनी शेयर्स बाजार में प्रोस्पेक्टस के थ्रू सर्कुलेट नहीं कर सकती. शेयर कैपिटल है, आपके घर में कंपनी है चाची प्राइवेट लिमिटेड, चाचा जी कंपनी बनाए, चाची प्राइवेट लिमिटेड, चाचू प्राइवेट लिमिटेड. आज ही घर जाके देखोगे इन लोग का बैलेंस शीट में तो शेयर कैपिटल है. सर क्या बोला? सर बोला पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकता है, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के बीच में तो शेयर्स इश्यू होते ही हैं, वरना उसका फंड्स कैसे रेज होगा? बैकग्राउंड समझना है आपको, अगर प्रैक्टिकली लॉ समझना है तो. आज के बाद अगर कोई पूछे प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है जिसके, या बोल के दिखाओ, ए ओए बोल के दिखाओ, कोई तुम जिसके, हाँ बच्चियां भी बोलेगी वाह. प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है, ए ओए, पता है एओए तुम कैसे बोल रहे हो? आई लव यू. ठीक से बोलो, जिसके एओए में कितने प्रोविजन है? उंगली दिखाओ. 3. कौन सा पार्टी को चुनोगे? मतलब टीएमपी को चुनोगे तुम. ओके, व्हाट इज टीएमपी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 200 है या डिवेंचर होल्डर्स? एंड पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं ला सकता है, रेस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? इस बार प्रोहिबिशन है. तुम लोग तो इतना डर गए, कभी प्रोहिबिट वर्ड बोलना ही नहीं है. क्रॉस कनेक्शन मत करिए. रेस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर पर था, पर आईपीओस पर टोटल प्रतिबंध है. आप पब्लिक को शेयर्स नहीं दे सकते. कोई फ्रेंड क्रॉस एग्जामिन करेगा, लगता बुढ़ा गया अमित बछौत, 45 साल का, झाड़ देना, ओल्ड इज गोल्ड. आज भी सर बताए थे कॉन्सेप्ट कि आई टोल्ड आप पब्लिक को सिक्योरिटीज नहीं दे सकते. शेयर कैपिटल तो होगा ही. आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स को शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज किए हैं. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. Let me take rest for 2 minutes. I was excited. Now you read, you fill the colors. इसमें कुछ एक नया चीज है वो भी सिखाऊंगा. इंक अलग अलग भरना जैसे हम सिखाया आपको. मैं हट जाता हूं. देखिए, अगर मैं इसको रीड करके सुनाता ना, लल्ला लल्ला लोरी लगता, पर यहां पे क्या हम लोग जागरूक होकर, कई लोग को सोने भी नहीं दिया, कई लोग गुस्सा भी हुआ होगा, फर्स्ट क्लास में आया होगा, ये सोचे थे एसी वेसी चलता है सो जाएंगे. सॉरी. हाँ चलो शुरू करो. आइए, there was a query, I was addressing that. Start reading. ए मजाक नहीं, एकदम. टीएमपी लिखो, एओए लिखो, तो फ्लेयर डेवलप करो मेरे टीचिंग स्टाइल का कि हम कैसे लिखवाता है. अगर आप मेरे टीचिंग स्टाइल को जानते तो पता मेरा स्टूडेंट क्या करता, प्योर बच्चावतन स्टूडेंट क्या करता. वो ऐसे करता है नोट्स को मेंटेन. एओए, टीएमपी, ये मेरा स्टाइल था. और एक नॉन बच्चावतन होता तो वो पता नोट्स कैसे मेंटेन करता है. इधर देखो, मेरे से मिलने के पहले लोग ऐसे पढ़ते थे. कुछ और थे बाजार में, है ना, ये एक और एक वो था,
11 12 में एक पैटर्न। अरे बेचारा जब हाईलाइटेड नहीं था तो क्या प्रॉब्लम था, पूरा व्हाइट को बस रंगे, आलू का सब्जी का झोल होता ना मारवाड़ी घरों में, ले डूब। जहां दरकार हो वहां इंक भरो। रेस्ट्रिक्ट पे स्टार लगाया, ये देखो बिंदी लगाओ, बिंदी बिंदी। छोटा छोटा कोशिश एक अलग लेवल पर ले जाएगा। ये बोर्ड्स में भी जो 100 में 100 वाले होते हैं ना, वो इस टाइप से पढ़ाई करते हैं, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के। कोई बात नहीं, आप लोग का नहीं आया तो 2 लोग का आया हुआ है, शायद ऑनलाइन पढ़ते हैं। सारे डॉट्स मेरी तरह आने चाहिए, वरना एग्जाम में कुछ रेड डॉट्स आ जाएगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 पर्सन्स। पब्लिक में 7 पर्सन। बट ओपीसी एक ऐसा टाइप का प्राइवेट कंपनी है जहां पे एक ही शेयर होल्डर होता है। एक आदमी मत लिखना कि डायरेक्टर्स ओपीसी में मोर देन 1 भी हो सकते हैं। सब कुछ सुनो, जिन लोगों की प्रॉब्लम है जॉनसन बर्ड्स डालो कान में, लेआउट कर दे। प्राइवेट ओपीसी में याद रखिएगा, ओपीसी में एक शेयर होल्डर से बन जाता है ओपीसी, एक ही हो सकता है। डायरेक्टर्स कैन बी मोर देन 1। एक बार इतना गंदा चीप क्वेश्चन आया एग्जाम में, पता है? हाउ मेनी इंप्लॉइज कैन बी देयर इन ओपीसी? इंप्लॉइज, बच्चा दिखा दिया बुद्धि, वन, ओनली 1। अरे यार, काम करने वाले ज्यादा भी हो सकते हैं, एक क्या चीज को लेकर था? तो ये ना कंपनी लॉ में एक विशेष चीज है, शब्द से खेला जाता है। एक शब्द का हेराफेर होते ही एक टर्म खराब हो जाएगा, कई बार एक साल, तीनों टर्म्स खराब हो जाएंगे साल भर में। तो देखो, ओपीसी को ब्रैकेट करो। और आज ओपीसी से रिलेटेड भी एक बात बता दी, अभी डिटेलिंग नहीं हुआ ओपीसी का। तो अगर कोई पूछे प्राइवेट कंपनी क्या है, आखिरी बार ए टीएमपी, और फिर एकदम टीचर की तरह उसको एकदम चमकाओगे, शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट। एक बार ये स्टाइल सीख जाओ ना। कई बार मेरे को स्टूडेंट लोग झाड़ता मजाक में, सर रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। अंडरस्टूड? तुम लोग कैसे पढ़ता था अकेले में? प्राइवेट कंपनी, इट इज अ कंपनी, रेस्ट्रिक्ट राइट। कोई जोश नहीं, कोई उमंग नहीं, समझ में आ रहा है? रुको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रोवाइडेड? प्रोवाइडेड फर्दर, ये शब्द दिख रहे हैं आपको? इन शब्दों का क्या मीनिंग है? सुनो, प्रोवाइडेड वर्ड इज एन एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन। प्रोवाइडेड वर्ड जब भी कोई लॉ में आता है ना, तो ये ऊपर वाले का क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। प्रोवाइडेड वर्ड इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अगर नहीं पता है तो हम तो यही बोलेंगे एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये ऊपर वाले का अपवाद है, एक्सेप्शन है। मतलब सुनो, हम बोला मैक्सिमम शेयर होल्डर, तुमने तो जोश दिलाओ ना, ऐसे हमको भी तो मोटिवेशन चाहिए, मेरा भी तो ये जा रहा है, बताओ ना। प्राइवेट कंपनी, हाँ बोल भी रही है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने होंगे? एक मिनट देखते हैं आवाज किसका ज्यादा तेज है, बोलो राणा प्रताप लोग। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने होंगे? आवाज में दम नहीं आ। अब झांसी की रानियां बोलेंगी, प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? वाह, माधुर्य था। वेट, सब रट लिया बोल बोल के। मैक्सिमम शेयर होल्डर 200, मैक्सिमम शेयर होल्डर। सुनाए तो नहीं, कोई सुन तो नहीं रहा? किसी स्कूल में सिखाया गया है मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इन प्राइवेट कंपनी 50। बहुत लोग सच्ची में। भारत हमको जान से प्यारा, 50 किस सच? आई विल नॉट आस्क द नेम ऑफ द स्कूल्स। इफ दे टॉट यू 50 मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो लगता है टीचर 2012 के बाद पढ़ाई नहीं किया है। 13 में पहले 50 था मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, पर बाद में क्या हो गया था? 200। ओके, तो अब रुको, क्या नाम था तुम्हारा कल? नाम क्या है? नहीं, मयंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ये ग्रुप स्टडी कर रहा था मयंक और
इसकी फ्रेंड थी माया। ओके, मयंक एंड माया मिलके पढ़ रहे थे और पता है उसको क्या सिखा रहा था? मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 200, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स। इतना रटवाया है बेचारी का, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करवा दिया, बाद में एग्जाम के बाद झाड़ खाया उससे। उसके एग्जाम में पता है क्या आया? एक प्राइवेट कंपनी में 212 मेंबर्स हैं। कितने? और फिर कुछ लाइंस इंग्लिश में लिखे थे, गिव योर व्यूज। वो क्या लिख के आई है मयंक के मतलब नॉलेज के कारण? दिस इज रॉन्ग, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एज पर मयंक इज 200। कंपनीज एक्ट भी नहीं, नियम क्या होता है लिखने का? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। वो लिखी क्या? माया क्या लिखी? अकॉर्डिंग टू माई मयंक, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड मयंक, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड मयंक, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इन प्राइवेट कंपनीज हाउ मच? 200। अब रुको, एग्जाम में हम क्या ये फालतू का बात क्यों कर रहा है? ताकि वो इंपैक्ट रहे। 200 हम लोग पढ़े हैं, फिर आगे प्रोवाइडेड के अंदर पता है क्या लिखा है? कि while काउंटिंग 200 सम शेयर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड। समझ में आया? मतलब सर एग्जाम में दिया हुआ था, इसमें से कुछ हमारे एम्प्लॉइज भी हैं और हमारे मेंबर्स भी हैं, यानी जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब वो शेयर भी खरीद लिए, तो उस सिचुएशन में वैसे लोग 50 हैं। फिर एग्जाम में दिया हुआ है कि कुछ हमारे एक्स एम्प्लॉइज हैं, जब वो मेंबरशिप में थे, जब वो नौकरी में थे तब वो शेयर होल्डर बने थे, आज वो नौकरी में नहीं है पर फिर भी वो 70 लोग हमारे शेयर्स होल्ड करके रखते हैं। तो वर्किंग नोट मैथ्स आता है, 212 माइनस 50 माइनस 70, थोड़ा सा टफ है बताओ ना। 149 बोल रहा कोई? कहां से 92? कितना आया आंसर? ये राइट है रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। क्या आएगा फिगर? तो यानी ये माइनस करना भी नहीं है आप लोगों को। इफ यू माइनस 120 तो कितना आएगा? 92। तो वेट, यू आर इन द लक्ष्मण रेखा जोन, यू हैव नॉट वायलेटेड। वायलेटेड मतलब उल्लंघन। सर उल्लंघन मतलब आपने गलत नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि आप ये माइनस करके देखोगे कि आपका 200 के ऊपर ना जाए। तो प्रोवाइडेड में यही सिखाया गया है कि अगर एम्प्लॉय मेंबर्स हो, मतलब कि जब आप नौकरी में थे तब शेयर खरीदे थे, आप काउंट नहीं होंगे इस 200 में। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर 200 के ऊपर इस कारण से जा रहा है, या आप जब नौकरी में थे तब आप शेयर खरीदे थे, आज आप नौकरी में नहीं हो फिर भी आपके पास शेयर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एम्प्लॉय मेंबर्स पूरा ऐसे लिखोगे, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, इनको एक्सक्लूड करके देखा जाता है कि 200 के ऊपर हमारी गिनती नहीं गई है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं भी दिखाऊंगा केस स्टडी। तो ये इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है, कैन यू रीड इट? प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसका मतलब लिखो following are excluded। excluded का मतलब subtracted from counting 200 members। और वो कौन है? फॉलोइंग एम्प्लॉय मेंबर्स। ये बड़ा बड़ा सेंटेंस याद नहीं होगा आप लोग का, इंग्लिश खराब है। फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंटिंग 200 मेंबर्स। एक नाम बताओ। डरो मत, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज नहीं होगा। इस साल पानी बहुत कम भर्ती हुआ है हमारे गली में, अदरवाइज हमारे 17 क्लास कैंसिल होते थे बारिश में। अभी तक एक दिन हुआ था शायद। यहां 2-3 बाल्टी भरते ही। लिखो बाबू, कुशल मंगल है ना सब? परसों दोपहर में कहां थे? आए नहीं क्लास में? अच्छा चलो, विकास हुआ। आइए, सॉल्ट लेक क्यों गए थे? अच्छा, कोई क्यों हेल्प करने गए होगे? रजिस्ट्री करवा लिया, मतलब प्रॉपर्टी का ना? ठीक। फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंटिंग 200 मेंबर्स, एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। अब देखो वापस इंग्लिश मीडियम का आंसर, while counting 200 x are not counted। अरे कौन x? एम्प्लॉई मेंबर्स। पूरा दिल खोल के लिखोगे। तो इसे कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला मेरे को मत बोलना कैन आई राइट इन माई ओन वर्ड्स, तो यू आर फेलिंग इन योर ओन वर्ड्स। ये टेक्निकल लाइंस आपको इस तरह समझाकर लिखना पड़ेगा। पक्का? रिटन एवरीवन? अब वापस देखो पूरा लाइन, एक एक लाइन हम करवाया। ये लाइन पूरे किसी ने ध्यान दिया था? which has by its articles AOA। पहला लाइन पढ़ के देखो, पहला लाइन में भी एक ट्रिक छुपा हुआ है। तो प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडेड फर्दर का मतलब समझ गए आप?
दीज आर सम एडिशनल पॉइंट्स या एक्सेप्शन. अच्छा, अगर जॉइंट शेयर होल्डर है, मयंक एंड माया, कौन था मयंक? ओ तुम्हें. मयंक एंड माया आर जॉइंटली होल्डिंग द शेयर्स, तो ये कितने काउंट होंगे? 1. एक फ्रेंड तो बोल भी दिया, हाँ सर इन लोग 2 है पर इन लोग एक ही है. ये सब लिखने से नहीं चलेगा. Joint shareholders are counted as 1. Suppose Mayank, Maya and और एक कोई भी नाम ले लो, Rahul. These 3 are friends and they are jointly holding the share. तो इन लोग 3 हैं पर क्या माने जाएंगे? Because English में लिखा हुआ है यहां पर 2 or more joint shareholders are treated as single member. लैंग्वेज मिला? ये भी एग्जाम में आया है कि 3 लोग ज्वाइंट होल्ड कर, एक जन तो खोपड़ी काउंट कर लिया, सर 3 खोपड़ीज आर देयर. हम लोग क्यों सर 3 ठो है ना? अरे तुम्हारा एक भी नहीं है. Why? Because 2 or more joint shareholders are counted as single member. ये न्यूमेरिकल आता है 200 की गिनती के ऊपर. Then how these 200 are counted? पूरा बैच लिखा है अच्छे से. पहला लाइन देखो, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. आपको लॉ पढ़ना सिखाता हूं. जब भी लॉ में प्रिस्क्राइब लिखा रहता है, इसका मतलब वो कहां लिखा रहता है? रूल्स में. स्कूल कॉलेज में एक बात और बताया गया था, प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज, पब्लिक कंपनी का मिनिमम बताया गया था क्या? प्लीज तुम लोग एसटीडी बूथ में जाओ और फोन करो. हटे हुए बहुत साल हो गया, 14 साल हो गया हटे हुए, 13 साल हो गया हटे हुए, 15 साल हो गया हटे हुए. स्कूल में अभी भी पढ़ा दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल इतना रुपया है. कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. लिखो, लिखा है, अगर बोलता गवर्नमेंट या बोलेगा भविष्य में तो लिखो एट प्रेजेंट फुल पेज करो डीके जी. No minimum paid up share capital requirement is there. Oh. पहले था 1 लाख 5 लाख, पर गवर्नमेंट चाहता था बहुत लोग प्राइवेट कंपनीज बनाएं, तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट हटा दिया इस दुनिया से. एट प्रेजेंट नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज देयर. एट प्रेजेंट नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज देयर. अब हाँ बोलो. ये कॉमर्स के वो जुबान है जो हम लोग सिखाए. साइंस स्टूडेंट है, कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर करना होगा. तुम लोग जानते हो ना पेड अप कैपिटल का मतलब? एक कंपनी, मैं समझा देता हूं, कोशिश कर देता हूं. एक कंपनी, सपोज कंपनी बनाता है तो रजिस्ट्रेशन के समय लेआउट बताना पड़ता है हमारी कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल रेस कर सकती है. तो उसको हम लोग बोलते हैं, जिस अमाउंट से आप रजिस्टर्ड होते हैं ना, हमारी कंपनी का ये एक औकात है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल. याद आ रहा है किसी को? ऑथोराइज्ड कैपिटल का और एक नाम होता है नॉमिनल कैपिटल. हमारी कंपनी मैक्सिमम ये अमाउंट से कैपिटल रेस कर सकती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल. ये बहुत डेंजर चीज है. एक जन पता है हवा में क्या बोलता है? डीके जी कंपनी बनाने गए थे, डीके लिमिटेड, अचानक भोला वाला बात कर रहे हैं, बनाइए 100 करोड़ का कंपनी बनाएंगे, हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ रखेंगे. झाड़ दिया इनका चाचा इनको. पैसा तू देसी, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फीस लगता है कि आप कंपनी बना रहे हैं, गवर्नमेंट को एक फीस देना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन फीस किस पर डिपेंडेंट है? ऑथोराइज्ड कैपिटल पर. तो इसीलिए शुरू में हम कैपिटल कम रखते हैं, क्योंकि नया बिजनेस है, अभी तो प्रोजेक्ट में भी पैसा लगेगा, या बस तुम्हारा एक शौक पूरा करने के लिए बना दे. 100 करोड़ का कंपनी बनाया हूं, पर आपको समझना होगा 100 करोड़ का कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी फिर आपका क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम आपकी कंपनी ये रेस कर सकती है. उसके बाद आपकी कंपनी इशू करती है बाजार में. कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं, सब लोग का आप में इंटरेस्ट नहीं होता है. अब डीकेजी में बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं हुआ, बहुत सारे शेयर होल्डर्स नहीं भी आए, बहुत लोग आ गए और लगाने रेडी हो गए, वो हो गया सब्सक्राइब. फिर जब कॉल मनी कंपनी मंगवाया कि पैसा आप दीजिए, बहुत लोग फिर पैसा देने लगे, तब वो हो गया पेड अप. याद है आपको? पेड अप इज नॉट द टोटल कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेस. पेड अप का मतलब है इतना अमाउंट हमारा क्रेडिट हो गया एज शेयर कैपिटल. मैं गंदा कोशिश कर दिया ताकि साइंस स्टूडेंट को समझ में आ जाए, बट तुम लोग समझ गए. ऑथोराइज कैपिटल सबसे बवाल चीज होता है, मतलब क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन फीस इनकॉर्पोरेशन का इसके ऊपर टेबल बेस्ड है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड भी नहीं. सब्सक्राइब्ड यूजुअली जो आता है हम लोग मानते हैं कि इतना लोग पेमेंट दे ही देंगे और आ ही जाएगा, आ ही गया पैसा, दैट इज पेड अप. हटा दो. तो अब मेरा बात यहां वापस देखो, बोर्ड फुल पेज करो. पता है बेस्ट है, सच बताओ, पूरा बैच अब लिख पाएगा प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन आखिरी बार. इट इज अ कंपनी विच हैज इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये लाइन लिखोगे, ये लाइन बेकार है. विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्योंकि आज के दिन तो कोई प्रिस्क्राइब्ड फिगर
है ही नहीं. तो इट इज अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, 3 बातें, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर डिबेंचर्स. याद रहेगा, याद रहेगा. कौन नींद में है? मारो आसपास के लोगों को. कोई अगर पड़ोसी सोया हुआ हो, हम आपको बोल रहे हैं मारिए उसको. अरे यार डायट सो जाएंगे, रुको. ओके, प्रोवाइडेड का मतलब समझ गए. एक्सेप्शन या कई बार होता है एडिशनल कंडीशंस. हमारे यहां पर एक्सेप्शंस था कि ये काउंट नहीं होंगे या ये 2-3 लोग मिलाकर एक काउंट होंगे. हटा दूं. प्रोवाइडेड वर्ड को पता है लीगल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? एलएलबी और में करते वक्त सीखोगे. प्रोविजो क्लॉज या प्रोवाइजो क्लॉज. तो मैं आपको एक अलग लेवल पर पहुंचा रहा हूं. मतलब अब वो बेसिक पढ़ाई जो होता है ना, सिर्फ वो नहीं करवा रहा हूं. प्रोवाइडेड को एक नाम से जानते हैं मार्केट में लॉयर्स एंड ऑल लॉ पढ़ने वाले लोग, प्रोविजो क्लॉज या प्रोवाइजो क्लॉज. एक चैप्टर लाइफ में पढ़ोगे कभी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो लॉ को इंटरप्रेट करने के समय ये सब वर्ड्स आते हैं. प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजो क्लॉज, प्रोवाइजो क्लॉज. पूछेगा नहीं, ये नॉलेज के लिए चाहिए था. लिखा वर्ड प्रोवाइजो क्लॉज. गुड. तो पहला डेफिनेशन लेआउट कॉपी में, पहला डेफिनेशन कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? प्राइवेट कंपनी. और जिनकी स्पीड अच्छी हो मेरे साथ साथ लिख भी लिए होंगे, वर्ड टू वर्ड याद हो गया, सलट गया, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हो गया. लेआउट. लोगों का एक प्रॉब्लम है, आधा ज्ञान. एक मुहावरा सुना हिंदी में, नीम हकीम खतरे जान. इनकम्प्लीट एंड लिटिल नॉलेज इज डेंजरस. एक हकीम, एक डॉक्टर गलत इलाज अगर कर दे, आपको आ रहा है सपोज लूज मोशन हो रहा है, सपोज तुमको, एग्जांपल है, और इसको दे दिया न्यूकॉक्सिया 90, न्यूकॉक्सिया 120, उससे और बढ़ जाएगा, पेन किलर है. तो आधा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है. तो एग्जाम में पता है क्वेश्चन आएगा 8 लाइन का, जिसमें एम्प्लॉई वर्ड आएगा और तुम लोग आधा पढ़ के आए होगा, एम्प्लॉय लोग को हटाओ रे. कौन हटता है? एम्प्लॉय जो मेंबर है. एक्स एम्प्लॉय, सुनो, एक्स एम्प्लॉय में लोग फंसेगा. एक्स एम्प्लॉय जब मेंबर था, हिंदी सुनो, तब शेयर खरीदा अगर रहा होगा, आज वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है पर उस पुराने शेयर को होल्ड कर रहा है, तो एक्सक्लूडेड है. सुना ना? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया सुनो. किस पर ले? यश नाम का, यशवंत पांडे. यशवंत पांडे हमारे कंपनी में एम्प्लॉय है. सुना सब कोई? नौकरी छोड़ दिया. नौकरी छोड़ने के बाद वो शेयर खरीदा है और मेंबर बना है. सब कोई सुना? और पूछेगा ये 200 में आएगा या 200 में नहीं आएगा? ये आएगा, क्योंकि तुम मेरा हिंदी का शायरी नहीं सुना था. जब आप एम्प्लॉयमेंट में थे तब आप शेयर खरीदे थे. आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहे, उसके बाद भी आप शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन है. व्हाट हैपेंड इन यशवंत केस? ये एम्प्लॉयमेंट में था, रिजाइन किया था, रेजिग्नेशन के बाद नया शेयर खरीदा है, तो ये इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा. अब समझ में आया? पर जो यूट्यूबर्स आपको पढ़ाते हैं ना, यंग यूट्यूबर्स आजकल आ गए, oh buddies, I'll teach you company law and I'll help you to fail, let's fail together because employees and ex-employees excluded or included, tell me. बच्चे खुश हो. जोशीला सर है यार, पॉइजन दिया है तुमको. why? because तुम क्या सीख के उसके संग बड़ा हुआ है? employees and ex-employees are excluded. पर हमने तुमको केस इस तरह प्रस्तुत किया है that you understood कि जब आप एम्प्लॉयमेंट में थे तब खरीदे थे. समझ में आ रहा है आपको? आज आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और वो खरीदा हुआ शेयर आपके पास है, तो भी स्वाहा. पर मेरे एग्जाम्पल में क्या हुआ? तुम एम्प्लॉयमेंट में थे, हाँ. तुम नौकरी छोड़ दिए, हाँ. छोड़ने के बाद शेयर खरीदे. तुम इस लाइन के अंदर बताओ पीएचडी कैसा लगा? श्योर एवरीवन? लंबा सांस लो. ये एक्चुअली एक हाईफाई क्वेश्चन है, जगन्नाथ मिल्स बोलकर. जिस दिन हम करवाएगा आपका पूरा का पूरा बैच का राइट हो जाएगा जगन्नाथ मिल्स वाला क्वेश्चन. कॉपी में आओ. नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ो, अगर यहां कुछ लिखना बाई चांस पढ़ने का इच्छा करे. अच्छा, यहां पे चार्ट्स भी बने हुए थे, नजर डाल लेना. हम चार्ट से भी हाईफाई लेवल पढ़ा चुका है आपको. अगर तुमसे अगर सच बताओ, ईमानदारी अगर मन में है, अगर तुमसे ये पढ़ के जाता एम्प्लॉय मेंबर्स एक्सक्लूडेड, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स एक्सक्लूडेड, इंपैक्ट समझ पाता. ये वाला जो हम केस इसका समझाया अभी, दैट हैज क्लैरिफाइड द कॉन्सेप्ट. कॉपी में जगह क्रिएट करो.
सब्सिडियरी कंपनी बोलकर लिखो, कॉपी में जाओ और उसका सेक्शन नंबर लिखवा दे रहा है। सेक्शन 2 बताओ जल्दी, क्लॉज 87। ओके, जब मैं कंपनी लॉ पढ़ाता हूं तो लोग बोलते हैं सर कंपनी लॉ तो आपका और अच्छा है, जब कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ाता हूं तो आपका उसमें मनोरंजन और अच्छा है। माई ऑल लॉज आर गुड, सो यू हैव टू गिव योर 100% टू लाइक ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट 4-5 क्लास मिस मत करना। अगर आपको पूरे कंपनी लॉ पार्ट पे कमांड चाहिए, बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। घर से भी अगर कर रहे हो चलेगा, बट डू इट प्रॉपरली ऑन अ रेगुलर बेसिस। लॉ एंड टैक्सेशन नाम का एक सब्जेक्ट होता है, आपने सुना होगा लाइफ में। लॉ एंड टैक्स, मेरा ये मानना है, विच आई टेल इन एवरी बैच, अगर आप मेरी तरह अबव एवरेज बच्चे हैं, देखो कुछ क्रिश टाइप के होते हैं, बुक छूते हैं, वर्ड टू वर्ड याद हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ यू आर अबव एवरेज। इसको कोई खराब तो नहीं समझ रहा है, हम तो घुड़सवार है, हम घोड़े के नस्ल देख को पता चल जाता है आपका मतलब किस टाइप का क्वालिटी है। तो उन लोग मेरे सामने जब बेंच पे बैठ के लिपसिंग करेंगे, रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा, अरे ठीक है चलेगा, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। वरना क्या होता है, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में क्लास लेके रख देना, ऐसे लैपटॉप सोए सोए देखना, अचानक लैपटॉप गिर जाता है आपके हाथ से, देन द थिंग्स आर नॉट रेगुलर। जो बहुत अच्छा कोई पढ़ाई में वो घर से भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम इन फेवर ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड स्टडीइंग फ्रॉम होम इफ द चाइल्ड इज गुड इन स्टडीज। हम तो बोलेगा आप ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, 98-99% आया हुआ है, आप घर से भी करिए, टाइम बचाइए और मार्क्स लाइए। बट अगर वो सब नहीं आया हुआ है पहले भी और इस बार लाना है, कम टू द सेंटर, साथ में बोलिए, साथ में पढ़िए, आप अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। चलिए, एक बच्चा टेंशन में आ गया, इस साइज देख रहे कितना बड़ा आंसर है रे, खत्म ही नहीं हो रहा, 12 लाइन का है। कितना लाइन का है? ओके, कौन था तुम्हारा टीचर पिछले बार? तुषार कपूर। अब कौन है भाई? पेज गायब हो गया, देखो यहां कुछ लिखा है। ए, तुम लोग घर जाके पढ़ते भी हो क्या? कौन, मतलब कुछ लोग पढ़ता होगा, एंड स्पेशली जो यहां आ रहा है, हमको लगता है उन लोग में से ये वाला साइड तो इस बार थोड़ा सिंसियर लग रहा है, मतलब हर बार होता है ना, मतलब गर्ल्स आर सिंसियर इन दिस बैच, और पहली बार हुआ है हम लोग के यहाँ पर इतने सालों में, मतलब इन लोग का मेजोरिटी हो गया है। इन लोग सिंसियरिटी में देखो भाई, लोग देखो डर के रहो तुम लोग, फर्स्ट टाइम मतलब इन सो मेनी इयर्स मेजोरिटी गर्ल्स स्टूडेंट्स मेजोरिटी हो गए, इन लोग ज्यादा सिंसियर है, रेगुलर आते हैं। पिछले बैच में भी उन लोग का मार्क्स ज्यादा है, 72, 73, 74 लॉ में, एंड भाई लोग होशियार थे, इंग्लिश आता है, इंग्लिश बोल के दिखाएं क्या, लिख के आए आंसर एग्जाम। वेट, नाउ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, सपोज कोई पूछे व्हाट इज अ सब्सिडियरी कंपनी, देखो गंदा अप्रोच देखो जो रट के आएंगे। सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन इन, इसी में अटक जाते हैं। और अगर मैं हूं, क्या नाम था तुम्हारा, ये मेट्रो रेल में जा रहा था कलकत्ता में, एक वो क्या बोलते हैं ना, जमीन के नीचे एक छुक छुक गाड़ी चलती है ना, ये वहां पर बैठे थे मेरा ही किताब खोल करके, और क्या नाम है, एक बच्ची इनके पास आके खड़ी हुई, मतलब एक युवती, और बहुत ही अच्छे थे ये, पता क्या बोले, प्लीज सिट मैडम, उनको जगह दे दिए, और फिर भी खड़े खड़े पढ़ रहे थे। तो बच्ची भी सीए की स्टूडेंट थी, सीएमए की स्टूडेंट थी, सीएस की स्टूडेंट थी, ये भी तीनों कर रहे थे, कोइंसिडेंस। और फिर बच्ची पूछी, नाम भी पढ़ ली इनका, आर यू मयंक, बुक बंद करते, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, नो इट्स नेम इज रिटन ऑन द बुक कवर, एंड देन शी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी कंपनी। देखो इंप्रेशन, अगर इंप्रेशन जमाना हो, तुम लोग कैसे इंप्रेशन जमाता है, ऐसे हेयर स्टाइल मार के, ये इंप्रेशन कैसे जमाया, शर्मा मत देख, ये इंप्रेशन कैसे जमाया पता है, माया, सब्सिडियरी कंपनी इज ऑलवेज यूज्ड इन रिलेशन विथ होल्डिंग कंपनी, यू नो their relation can come into existence in any of the 3 ways, you know। फिर थोड़ा रोमांटिक बातें भी कर रहे हैं, you know, there are a lot of relation in the world, some relations exist, some do not exist,
बोले what? Oh no, I was saying that holding and subsidiary relationship can exist in any of the three ways. इस लाइन का मतलब बताओ. जरूरी नहीं है कि तीनों तरीका हो, तीनों में से कोई भी तरीका, कोई भी कंडीशन. तो पहला कंडीशन क्या है देखो, जब एक कंपनी एक्सरसाइज करती है ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर. मैंने इक्वल टू लिखा है या ग्रेटर देन का साइन बनाया है, वरना 2 बजे समझ लेना कभी. ग्रेटर देन है या इक्वल टू है? अरे सोचना क्या है, ग्रेटर देन का साइन है. ऐसे जब मुंह खुलता है तो वो वाला ग्रेटर हो गया. व्हेन वन कंपनी एक्सरसाइज या कंट्रोल्स ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर, मतलब इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. माया, सपोज माया अभी एक कदम आगे बढ़ रहा है जीवन में. माया, सपोज आई एम मयंक लिमिटेड and suppose I hold greater than 50% of your equity. Maya, you are my subsidiary company. I am Mayank. I am your holding company. Mayank कौन है? क्यों? Mayank क्या किया? माया का more than 50% equity shares of the company hold कर लिया. Okay? अब सुनो इंग्लिश वालों का आंसर, इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर सुनो. When one company holds greater than equal to 50% of the equity shares of another company, then the company is holding greater than equal to 50% is holding and another is subsidiary. शून्य मिलेगा. तुम अपना ही लॉ बनाए हो, मयंक्स कंपनीज एक्ट. क्यों? इक्वल टू कोई बोला? हु टोल्ड टू क्रिएट इक्वल टू साइन? इक्वल टू में ट्रिगर नहीं हो रहा है. पास कब होता है? 40 लाने से मिनिमम. तुम 39 में बोलता है राउंड ऑफ करिए ना, नहीं होगा. तो याद रखना, when one company holds greater than 50% of equity shares, क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा कि equity shares में वोटिंग राइट्स नॉर्मली होता है, पर कभी कभी प्रेफरेंस में भी आ जाता है, पर equity shares में हमेशा वोटिंग राइट्स होता है. तो अगर आप एक कंपनी का एक्सरसाइज करते हैं greater than 50% of equity shares, कुछ बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं अपना वर्ड्स में, when one company holds 51% or more equity shares, it is holding subsidiary. ये भी wrong है. अगर 50.5 हुआ तो तुम क्या होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन में नहीं आओगे? आओगे, क्योंकि ग्रेटर देन 50% होते ही तुम H हो, वो S है. मयंक लिमिटेड इज H, माया लिमिटेड इज S. एक तरीका तो ये था. इसमें कोई को प्रॉब्लम है? इतना लिखा जितना हम लिखा, जितना हम नोटेशन दिया बुक में लिखा तुम? नहीं सर, हम लोग बिना इनविटेशन नहीं लिखता है. लिखिए लिखिए लिखिए. अंगुलीमाल जी लिख रहे नहीं, उसमें क्या है भाई, अगला क्या है? तो व्हेन वन कंपनी होल्ड्स ग्रेटर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, या वोटिंग पावर, वर्ड्स देख रहे हो, पूरा खेल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम है. पूरा खेल लिखावट पर है, हैंडराइटिंग पे नहीं. तुमको आता रैंक होल्डर से ज्यादा होगा, पर उस दिन तुम परीक्षा में नहीं लिख पाता, इजहार नहीं कर पाता है, तो बाजी कोई और ले जाता है. सो व्हेन वन कंपनी कंट्रोल्स ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर. और एक देखो, व्हेन वन कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी. क्या बोला वर्ड? एक कोई बोल के दिखाएगा. व्हेन वन कंपनी है, क्या बोल रहा उल्टा उल्टा? ठीक से बोलो. अरे कंट्रोल्स को टान नहीं पा रहे हो. Controls. When one company controls the composition of BOD. अरे बहुत अच्छा वर्ड है. कई लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, अगर जैसे मैं भी मोटा हो रहा हूं तो नहीं तो अच्छा है, खाते पीते घर का लग रहा है. तो जो लोग को पतला होना है ना, अभी कंट्रोल बोल के देखिए, देखेंगे अंदर पेटू जा रहा है. When one company controls, बोल के देखो. Control. तुम मत बोल, तुम तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा रे. तुम नहीं बाबा, तुम एकदम नहीं प्रैक्टिस करेगा. दिस इज प्रोहिबिटेड फॉर सम चिल्ड्रन. ऑलरेडी देखो हड्डी के ढांचे हो. अंगुलीमाल जी आप भी नहीं, मतलब आप तो यहां वैनिश हो जाओगे. ओके, डीके जी कैन स्टार्ट नाउ दिस. ओके, सो व्हेन वन कंपनी, या accounts are must do. Okay, when one company controls the composition, या कुछ कारण है पगलामी का, एक पीछे कारण है. वन, जैसे पिछली बार का कारण क्या था, प्राइवेट कंपनी का क्या था, एओए ए. इस बार क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी ए, मतलब तीनों में से कोई भी एक. और पहला क्या था, when one company exercises greater than 50%, exercises greater than 50%. और एक क्या था, when one company controls the composition of BOD.
मतलब क्या है सुनो, बस साथ साथ में होली है. What is the meaning of controls the composition of BOD? H Limited अपने डिस्क्रिशन पर, अपनी इच्छा से सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स को लात मार सकता है या अपॉइंट कर सकता है. एग्जाम में क्या लिखोगे? एट इज डिस्क्रिशन इट कैन लातिफाई और गोदीफाई, अपॉइंट या रिमूव. यानी आपके पास पावर है. तुम कौन थे? मयंक लिमिटेड. मयंक लिमिटेड के पास पावर है. सर ये आया कैसे पावर इसके पास? अग्रीमेंट हुआ है माया और मयंक के बीच में. क्या अग्रीमेंट हुआ है पता है? माया, हम तुम्हारे कंपनी पर, माया लिमिटेड को बोल रहा है, हम तुम्हारे कंपनी पे मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, हम तुम्हारे कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को लातिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं. दिस इज द पावर टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी. इंग्लिश मीडियम वाले का आंसर सुनना है. ये पता है मैं क्या मदारी खेला कर रहा हूं आज के क्लास में? वो तुम लोग का मैसेज आ रहा है ना, कैन आई राइट इन माई ओन वर्ड्स, आई रोट गुड आंसर्स इन लॉ बट आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स. क्योंकि तुम्हारा आंसर ये है. सुनो, होल्डिंग सब्सिडरी when one company, सुनो आंसर सुनो, छी लगेगा एकदम. when one company handles the board of directors of another company. क्या लिखा है? when one company handles. फिर हम बोले रॉन्ग वर्ड है. एक ही मतलब है मोटा मोटी, मतलब मैनेज करता है. मार्क्स क्या है वर्ड? मार्क्स किस वर्ड पर है? मार्क्स किस वर्ड पर है? जो लोग घर से नहीं बोल रहे हैं ना, लैपटॉप गिर जाएगा आज. when one company controls. जो पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरी आवाज को, बच्चे को बोलिए, कभी कभी साथ में बोले. ओके, when one company controls the composition of board. एक मिनट, when one company controls the composition of board, हिंदी मतलब बता. वेरी गुड. देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां बैठने का फायदा देखिए, बच्चा पूरा राइट बता. वेरी गुड गौरव, एक मिलना क्लास में. आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट. व्हेन वन कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन का मतलब क्या पता है? At its discretion, it can appoint or remove majority directors. और ये पावर आया कैसे? अग्रीमेंट. वरना कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, बस शेयर होल्डिंग मोर देन 50% होगा तो ही आपके बीच में एचएस रिलेशनशिप होगा. तो सुनिए, इंग्लिश मीडियम वाले को प्रॉब्लम. अरे हम ये डायलॉग जब बोल रहे हैं इसको मन में नेगेटिव मत लेना, हमको आप ताना मार रहे हैं, मतलब ये कैसे डायलॉग है? इंग्लिश वाला लॉ सिर्फ लिटरल मीनिंग से लॉ नहीं चलता है. एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया? लुक हियर एवरीवन, स्टॉप टॉकिंग. एग्जाम में आया, एच लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो एस लिमिटेड का 49% इक्विटी होल्ड कर रही है. क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी है? क्वेश्चन के अगले पेज में पता है क्या लिखा रहा था? इनके बीच में अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट के फलस्वरूप दे कैन अपॉइंट, रिमूव मेजॉरिटी डायरेक्टर्स. हो गया, हो गया. समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं बताओ हड़बड़ी में? 49 है क्या? नहीं होगा, मोर देन 50 में होता है. जानबूझकर पता है कैरम बोर्ड का गोटी पास लाके छोड़ा है. कई लोग 49 देख के आपस में वो करते हैं, हंसते भी है. इजी पेपर ना, सो इजी, दे टोल्ड अस हाउ टू फेल. बिकॉज 49 दिया है. और प्रिंटिंग प्रेस वाले को पता है, हम पेपर सेट करेगा ना, हम फर्स्ट पेज के लास्ट 2 लाइन में क्वेश्चन शुरू करवाएगा 49% होल्डिंग, फिर अगले पेज के फर्स्ट लाइन में बाकी स्टोरी देगा. बच्चा का टेंडेंसी क्या होगा बताओ? 49%. अरे इस बार तो बहुत इजी दिया है, मोर देन 50% में ना होगा होल्डिंग सब्सिडरी. बाहर आकर पता चला कि कुछ अलग ही हुआ है, क्योंकि अंदर क्या लिखा था कि इट कैन अपॉइंट एज वेल एज रिमूव मेजॉरिटी डायरेक्टर्स. तो एक लड़का जिद करता है, पावर आया कैसे इसके पास? 49% में पावर आया कैसे? होल्डिंग कैसे हो? फिर इसको समझा, अरे वीडियो खराब नहीं है, कई लोग मैसेज करेंगे चेंज द ऑडियो, ये फालतू आवाज निकाला है. उसको लगा 49 में कैसे आ गया इसके पार? अग्रीमेंट हुआ है. यानी आज एक नया बात पता चला. 17-18 सालों में ऐसा पहली बार जाना आपने कि होल्डिंग सब्सिडरी सिर्फ मोर देन 50% के आधार पर नहीं चलता है. कई बार होल्डिंग आपकी 50 से नीचे है, फिर भी आप उसके वो है, मतलब आप उसके होल्डिंग है और वो आप उसके सब्सिडरी है, वो आपका होल्डिंग है. कैसे हुआ? आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा उस कंपनी में, बड़ा फाइनेंस लगाया होगा, तो बोलता है फाइनेंस आप क्या लगा देंगे, पैसा आपको दे देंगे, पर एक शर्त है, हमको कंट्रोलिंग चाहिए आपके बीओडी का कॉम्पोजिशन, ताकि हम कंपनी का मास्टरमाइंड हम बन सके. शार्क टैंक देखे हो? तो बड़े बड़े कंपनीज में कई बार डील होता है, फाइनेंस देंगे आपको, पर हम आपके इक्विटी स्टेक में और ये सब इन्वॉल्वमेंट चाहिए मेरे को, आपके कंपनी के डायरेक्टर्स को लात मारने का और गोदी करने का
हमारे पास पावर चाहिए। तो आज एक नया बात क्या सिखाया, शेयर होल्डिंग चाहे कम हो फिर भी आपके पास एचएस रिलेशनशिप का एक दरवाजा है। वो दरवाजा कैसे है? इट कैन किरण नहीं, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। तो लिखना चाहिए यहां पर कंट्रोल्स पर एक स्माइली बनाकर, फनी एक्सरसाइज, तो याद आएगा क ओके। कंट्रोल्स, हम ये क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? तुम लोग लिखता है ना मार्क्स कम मिला क्योंकि तुम क्या लिखा था, व्हेन वन कंपनी हैंडल्स अनदर कंपनी। अरे हैंडल गोली मार, आंसर क्या है? कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। समझा कुशल मंगल? लैंग्वेज आना चाहिए पेपर में। एंड फिर देखो कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन का मतलब भी बताया यहां। स्टार्ट रीडिंग। देखिए जी, व्हाट आर यू डूइंग विथ माय बैटरी? आइए, हर दिन गड़बड़ कर रहे हो। हमारे जाने क्या लगता है माइक में आप प्रैक्टिस करते हैं। हेलो हेलो, स्टार्ट रीडिंग दिस। पढ़िए पढ़िए। देखिए, अगर जोशीले स्टाइल से आपको बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, कई बार रिलेटिव्स मिलते हैं शादी ब्याह में, तुम लोग का तो इजी है ना, एक ही चीज पढ़ाना पड़ता है, इतना मेहनत लग रहा है मेरे को, मैं आराम से बैठ के नहीं पढ़ा रहा हूं। आवाज मॉड्यूलेशन किसी तरह, मतलब कोई ना मकराना मार्बल टाइप का भी बच्चा हो ना, चट्टान टाइप का आके बैठा, वो भी हिल जाता होगा, इसलिए शायद आता भी नहीं होगा। ये सोने भी नहीं देते। अरे उस क्लास में गए थे तो सो भी गए थे, इनके में तो सो भी नहीं पा रहे हैं। कौन बैठा रे पिलर के पीछे? सब ठीक है? तो कुछ किया कंट्रोल्स वर्ड को स्टार वर्ड, तुम गंदा कर बुक को रे, इतना तो और गंदा कर, मतलब इंक विंक लगा। अभी चल रहा है, कभी भी जा सकता है, खरीद के ले आओ ना, तुमको मना कौन किया है? कहाँ है? अच्छा ठीक है, मंगवा देंगे, बोल देंगे। ये पढ़ा है इट इज इफ द कंपनी, और हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। एक लाइन पता है क्या लिखेगा हिंदी में या बंगाली में? चाहे शेयर होल्डिंग 49 हो फिर भी आप एचएस रिलेशनशिप में आ सकते हैं दूसरे रास्ते के थ्रू। कौन सा दूसरा रास्ता था बताओ? कंट्रोल्स। और ये कंट्रोलिंग आया कैसे? अग्रीमेंट के कारण आ गया। तुम लोग बचपन में बस क्या सीखे थे? मोर देन 50% इक्विटी एक्सरसाइज। पर आज क्या सीखे? कई बार होल्डिंग कम होता है फिर भी हम उसके वो हो जाते हैं। कैसे? आप कंट्रोल करते हैं कंपोजिशन ऑफ बीओडी। लैंग्वेज मिला? स्टार बार लगा लो। जितने रैंक होल्डर्स हैं आज तक, कई लोग बोलते हैं सर सीक्रेट्स शेयर करिए ना रैंक होल्डर का, उनके बुक्स मार्क्ड होंगे, गंदे होंगे। योर मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना गंदगी बुक में मचेगा उतना मार्क्स अच्छा आएगा। जिसका बुक साफ हो, सफेद है, मतलब तकदीर भी कोरा कागज रहेगा। गंदगी करो। वेरी गुड। आओ अब कुछ देखोगे यहां पर गजब गजब एग्जाम्पल्स। लुक हियर। एक कंपनी है ए लिमिटेड, छोटा छोटा ड्रॉ करना। एक है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड इसका सब्सिडरी है। बी लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ सी लिमिटेड। एक के नीचे दिख रहा है आपको, ए किसका पापा है, मतलब होल्डिंग है बी का। बी किसका पापा है? सी का। तो ए और सी के बीच में क्या रिश्ता है? मतलब एक ही फैमिली के है ना, बेसिकली दे आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। अरे दादा पोता पापा, समझ में आ रहा है? तो ये देखो, सी इज ऑल्सो कंसिडर्ड, इसको चेन होल्डिंग बोलते हैं, एस ऑफ ए लिमिटेड। देखो बी का तो एक्चुअली में सी पहले किसका सब्सिडरी था? बी का। बी किसका है? तो माना जाएगा सी किसका सब्सिडरी है, यानी ए लिमिटेड सी का क्या है? पेरेंट होल्डिंग कंपनी, मेन, सबसे मेन पेरेंट होल्डिंग कंपनी क्या है? सी। लैंग्वेज मिला? कॉपी करो पहले सिंपल वाला, फिर हार्ड वाला दिखाता है। दिस इज वेरी बेबीश, बहुत बाबा एग्जाम्पल है ये। पहले बाबा एग्जाम्पल कॉपी करो, फिर बवाल एग्जाम्पल दिखाता है। कॉपी दिस बाबा लोग। अभी भी बोल रहा हूं, अगले क्लास में आ जाना जो लोग नहीं आए हैं।
आई अंडरस्टैंड सारे क्लासेस में आप नहीं जाते हैं, कभी आपको लगता है ये इजी टॉपिक है घर से कर ले, कर भी लेना चाहिए, बट लॉ के क्लासेस में जिनकी इंग्लिश खराब है, दे शुड नॉट अफोर्ड टू मिस, दे शुड कम टू द सेंटर. Jain ji absent today. I'm assuming you're doing from home. Lakshya, I'm assuming you're doing from home. Harsh doing from home. कॉपी करो भाई. लॉ में ना कंसिडर्ड वर्ड को कई बार क्या लिखा रहता है? डीम्ड, मतलब माना जाएगा. स्टार्ट डूइंग. अगर आप करंट पैच के चलो 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 आओ. ये बहुत सिंपल था ना, इसके नीचे ये कंपनी, इसके नीचे ये. अब देखो क्या हो रहा है, ये हटा दो एक बार. बच्चा लोग ये देखो, पी लिमिटेड, इसकी दो सब्सिडरीज है, क्यू लिमिटेड, आर लिमिटेड. पी लिमिटेड इज एच ऑफ क्यू एंड आर लिमिटेड, और क्यू एंड आर एस लिमिटेड में शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, यानी क्यू आर आर एस ऑफ पी. क्यू कितना होल्ड करती है इसमें? 30% इक्विटी. आर होल्ड करती है 25% इक्विटी. मेरा क्वेश्चन नंबर 1, इज एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड रिलेटेड? Are QS, RS in HS relation? Holding subsidiary relation. फुल पेज करना बाबू, लिखेगा. पहले ऑब्जर्व करो, 2 मिनट कोई लिखना मत, पहले ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व करो. बोलो, सोचो. पहला सिंपल, क्यू एन एस को देखो एक बार बच्चा लोग. क्यू एन एस, आपको अगर होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशन याद हो, क्या क्यू मोर देन 50% होल्ड कर रहा है? नहीं. क्या क्यू के बारे में इंग्लिश में कहीं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है? इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट. नहीं. चलो, तो ये क्यू एन एस के बीच में नहीं है. बच्चा लोग, अगर आर और एस को देखो अब उस नजर से, क्या आर मोर देन 50% एक्सरसाइज कर रहा है वोटिंग पावर? क्या आर और एस के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है? दैट बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट दे कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी? नहीं. तो ये भी नहीं है. तो बच्चा लोग अब बताओ ना, इज एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड रिलेटेड? इज एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड? क्या बोल रहे थे कुशल मंगल जी? क्या होगा? तो कंबाइन कर दो, तुम्हारे बोलने से हम ऐड कर देंगे. तुम है कौन? तो तुमको पता है क्या लिखना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट लेआउट,
अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ये पर रेफरेंस देना होगा, व्हेन अ कंपनी थ्रू इट्स सब्सिडरीज, यानी कि ये पी लिमिटेड क्या कर रहा है, अपनी सब्सिडरी या सब्सिडरीज की सहायता मिला जुला कर भी अगर कर रही है, इट इज ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, तो ये रिलेशन पिक्चर में आया। पर उसमें लाइन पता है किस लाइन पे मार्क्स है, एक बार मेरे को लिखने दो अभी। व्हेन अ कंपनी along with its subsidiary, मतलब ये कंपनी क्या हुआ, पी किसकी सहायता, किसको, किसके थ्रू वो इसमें कंट्रोल पाया है, खुद नहीं पाया है यहां पर बेटा, पर सब्सिडरी के थ्रू भी अगर आपका कंट्रोल हो जाता है तो आप हो जाएंगे। सब्सिडरी ऑब्लिक सब्सिडरीज एक्सरसाइज ग्रेटर देन 50% इक्विटी। तो एक बात बताओ, क्या एस एंड पी का रिलेशन है? यस, एच एस है। एक मजेदार बात देखा है, एस जो है ना वो क्यू के साथ उसका होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, सिर्फ किसके साथ है, पी के साथ है। यस, हम तो लॉ के अनुसार जाएंगे। लॉ में ये लाइन ऑरेंजिश लाइन दिख रहा है आपको, फुल पेज कर दो आप। लॉ का ये ऑरेंजिश लाइन के कारण पी लिमिटेड इज एच ऑफ एस ऑल्सो, ये आंसर है। ब्लू वाला जो जोन है क्वेश्चन है, ये आंसर है। अब समझ में आया कि पी इसमें डायरेक्टली होल्ड नहीं किया, पर अगर अपनी सब्सिडरी के थ्रू या सब्सिडरीज के थ्रू अगर मिला जुला कर 50% से ज्यादा पा लेता है तो भी एचएस रिलेशनशिप पिक्चर में आ जाता है। हौले हौले धीरे धीरे कॉपी कर लीजिए समझ कर। Doing everyone? सो होल्डिंग सब्सिडरी में पहले दो लाइंस तो बहुत इजी थे, अब हम लोग थोड़ा अंदर हाई लेवल पे चले गए जहां हमको पता चला पी लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रहा है, पर अपनी सब्सिडरीज के थ्रू भी अगर आप क्या होल्ड करता है, लैंग्वेज चाहिए। एग्जाम में ये एच और एस नहीं लिख सकते, एग्जाम में फुल फॉर्म चाहिए, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, पूरा लिखोगे एग्जाम में। बहुत सन्नाटा आ गया, या तो सब कुछ समझ में आया कुछ भी नहीं आया। सरपंच जी ओके श्योर? अच्छा ग्रीन इंक तो समझ गया, फुल पेज है ना भाई? अब थोड़ा सिंसियर हो जाओ, मतलब एक एक दिन अब इंपॉर्टेंट है, महीना पे महीना बीतते जाएगा और अचानक पता चलेगा सिलेबस ओवर, आप ओवर। और कभी भी एग्जाम में आंसर आता है तो पहले पूरा प्रोविजन इंग्लिश लिखना पड़ता है, फिर कैलकुलेशन दिखाते हो। तुम लोग क्या करते हो पता है, दे विल बी क्लब्ड। अरे कौन दे, कौन बोला? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ये रेफरेंस चाहिए। व्हेन अ कंपनी अलोंग विद इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज होल्ड्स एक्सरसाइजेस ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर। मैं 5 सेकेंड और टाइम दूंगा, इंक अलग अलग लगाते तो अच्छा रहता, यस नो सब दूर से दिखाई देता। और अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आप मुझे पॉज भी कर सकते हो, आई एम योर गुलाम एट होम। वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहां मैं मालिक हूं, मैं 35 सेकेंड्स और दूंगा आपको।
बोलो बच्चा लोग हटा दे, कोई तो बोलो, पक्का? अच्छा, ओ, रुको आप कुछ और दिखाते हैं, हम लोग एक लेवल और आगे जाएंगे लाइफ में। ए लेआउट कर दे बालक। क्या हुआ, कर दिया? ए लिमिटेड एक कंपनी है, A1 लिमिटेड, देखो बच्चा लोग, A2 लिमिटेड, A3 लिमिटेड, ये H है और ये इसके कौन है, सब्सिडरीज हैं। तो सुनो बच्चा लोग, A1, A2, A3 लिमिटेड को इंग्लिश में पता है क्या बोला जाता है? कई बार दे आर फेलो सब्सिडरीज। अब बच्चा बोलेगा ELO, ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया? फेलो सब्सिडरीज का मतलब क्या है? दे हैव सेम पापा जी, दे हैव सेम पेरेंट होल्डिंग कंपनी, इनको हम लोग फेलो सब्सिडरीज भी बोलते हैं। बोलो यहां कोई प्रॉब्लम हुआ लाइफ में? ये सब वर्ड जानना पड़ेगा, बिकॉज कल कंपनियों में जाओगे एंड बोलेगे कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ फेलो सब्सिडरीज, आप बोलोगे विच ईयर्स क्वेश्चन पेपर? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, दिस इज कॉर्पोरेट वर्ड, फेलो सब्सिडरीज जो मार्केट में यूज होता है। इनकी सेम पेरेंट होल्डिंग कंपनी है। एक बच्चा पूछता है सर A4 भी हो सकता था क्या? A7, एक लड़का होता है A26 भी हो सकता है। कितनी भी आपके बच्चे हो, मतलब एक कंपनी के कितनी भी सब्सिडरीज हो, कोई प्रॉब्लम, बट कंपनी लॉ में एक प्रॉब्लम अब आएगा आपके, दिखाता हूं कौन सा। ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो बच्चा, A1 के नीचे A2 बना है, तो एक बात बताओ, A2 भी किसका सब्सिडरी है? A का। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि वो चेन होल्डिंग के डेफिनेशन में ऐसा स्ट्रक्चर था। अब एक बात बताओ बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंडन स्टैच्यू, एवरीवन स्टॉप replying to mobile messages. Look here. Can A3 Limited be also its subsidiaries? अगर डेफिनेशन के अनुसार जाओगे तो आप बोलोगे हाँ हाँ, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, हाँ सर चेन बहुत लंबा कर देंगे। नहीं, लॉ में एक नियम आया है, कंपनी लॉ में एक नियम आया है। क्या नियम आया है सुनो। यस, ये इसका फर्स्ट लेयर है, ये इसका सेकंड लेयर है। वर्टिकल समझते हो? वर्टिकल, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ये इसका सेकंड लेयर है। पर बच्चा लोग, थर्ड वर्टिकल लेयर अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। पर एक बच्चा भी चिल्लाएगा रॉन्ग, हम लार्सन एंड टुब्रो, नाम सुने? LNT, अरे LNT, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर स्टडी किया, हम पापा जी के साथ कोविड में स्टॉक मार्केट का काम कर रहे थे, उन लोग हम लोग स्टडी किया है, उसकी तो बहुत सारी ऐसी वर्टिकल लेयर्स ऑफ सब्सिडरी है, वो सब पहले बनी हुई थी। जो ये ना नोटिफिकेशन 2017 में आया था कि अब आपके 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 2017 के पहले अगर किसी की ऑलरेडी 4 लेयर 5 लेयर बनी हुई है, उन पर कोई आंच नहीं आएगा। ये हम आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दे दिया है, हम थियोरेटिकली आपको पढ़ा दिया। एक होल्डिंग कंपनी के कितने लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। हम ये पढ़ा के भेजा, और फिर आर्टिकलशिप में देखोगे, कंपनी की जॉब बाई चांस नौकरी मिल गया तो वहां पे देखोगे पता है क्या, यहां तो 4-5 लेयर है। चल बछावा सर, सबको फोन लगाने बोलते थे ना मैडम लोग को, इनको भी फोन लगा। सर क्या बोला था उस दिन आप? हम बोला तुम वीडियो में लास्ट में बात कर रहा था, तुम शायद सुना नहीं। जो 2017-16 एक तारीख था, वो तारीख अब तुम्हारे पंचांग का काम का नहीं है। पहले जो बनी हुई थी मार्केट में, वो आज भी बरकरार है। नई 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा आप नहीं बना सकते। डिड यू अंडरस्टैंड? मैक्सिमम लेयर्स ऑफ सब्सिडरी वर्टिकली, एक लड़का होता तो A4 कर लें, A5 कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हॉरिजॉन्टल एक ही लेवल पे हो गया ना, सारे फर्स्ट लेवल पर है। पर जो नीचे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ये क्यों बना हुआ पता है? आई एम नॉट विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ओके, डिस्क्लेमर। ये 2012-13 के आसपास, 14 के आसपास, 2012-13 में वो सब स्कैम हुए थे ना, 3G स्कैम, 2G स्कैम, यूपीए गवर्नमेंट के समय।
तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, क्योंकि उस स्कैम में पता है क्या देखा जा रहा था, फंड्स इस कंपनी से इस कंपनी के पास आए, उधर से उधर गए, उधर से और नीचे गए, नीचे से और नीचे गए, वो इतना लेयरिंग था कि फंड्स कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था पता ही नहीं चला। तो दैट इज वाई इन 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया तो रूल्स में डाल दिया कि मैक्सिमम लेयरिंग आप 2 ही कर सकते हैं। अंडरस्टूड? बट मार्केट में आपको रिलायंस और ये सब में दिखाई देगा बहुत लेयर्स है, क्योंकि वो पहले से बने हुए थे। अगर वो सब बड़ी बड़ी कंपनीज को आप बोलते हैं तुमरा काटो ये सब लेयर्स, तो कंपनी का अस्तित्व क्या हो जाता, खंडित हो जाता। तो वो सब पे आंच नहीं है। पर आज अगर तुम सोचे हो कल क्या नाम है सीए सीएमए करने का, हम कंपनी बनाएगा, फिर हम अपने अंदर बहुत लेयर रखेगा, रखो 2 लेयर रखो, पर 2 से ज्यादा अब तुम नहीं रख सकते। पर लॉ में हर चीज का क्या होता है, कुछ कुछ केस में आप 2 लेयर से ज्यादा भी रख सकते हो। बैंक्स, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनी, 4 पढ़ो अभी, सिर्फ 5वां फाइनल्स में पढ़ोगे। दिखा बुक्स में है क्या? है नहीं है तो बोलता क्यों नहीं है? बोलो। इन लोग को 2 लेयर से ज्यादा रखना अलाउड है आज भी, लिख देना। पहले मैंने रिलायंस का बताया, वो पहले वाली कंपनीज रख सकती है, और इन लोग आज भी 2 लेयर से ज्यादा रख सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत बड़े लेवल पर समझें। टुडे वी हैव गॉन 1 लेवल अपार्ट। ये नॉर्मल सब्सिडरी कंपनी का क्लास नहीं है जो 4 मिनट में कंप्लीट हो जाए, यूट्यूब पे देखोगे। हाँ, व्हेन मोर देन 50%, हम उस 50% के पीछे भी क्या क्या रहस्य है, पूरा एक एक शब्द डेटा माइनिंग करके आपको वर्ड को पूरा सिखाया हूं मैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कैच क्या था, 49% पे भी होल्डिंग सब्सिडरी हो सकता है। कैसे बताओ? अग्रीमेंट हुआ होगा जिसके कारण आपके पास कंट्रोल कंट्रोल गाना लग जाना क्रू मूवी का। तो देखिए, तो यहां पर एक कंपनी जब कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, अपने आप को समझा पा रहे हो तो एग्जामिनर को समझा पाओगे। सर, देयर इज एन एग्रीमेंट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच आई कैन अपॉइंट, आई कैन रिमूव मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो एचएस रिलेशनशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। मजा आया? बोलो, कोई तो बोलो। हटाओ, मजा आ गया। आई एम रियली हैप्पी। अब देखो इधर एक लाइन, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स। तुम लोग घर में मेरे एक्टिंग किया करो, कैसे इतर के बोल रहे थे कंट्रोल क। बस घर वाले देख ना लें, वरना आपको यहां पर बुधवार को आना बंद कर देंगे। तो व्हेन वन कंपनी सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, क्या लिखा है मैंने अर्ज किया है, सब्सिडरी कंपनी मीन्स कंपनी का मतलब क्या होता है इंडियन कंपनीज एक्ट में? इंडियन, यानी कि क्या फॉरेन कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर कवर्ड है? पर आगे देखो गजब बात हुआ है, यहां लिखता है न्यू डेफिनेशन ऑफ कंपनी है। हम पढ़ाई छोड़ देगा, छोड़ दो तुम्हारी लॉस है। यहां पे हाँ इधर, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, जा यानी कि इस सब्सिडरी कंपनी में फॉरेन सब्सिडरी कंपनी भी कवर्ड है इस सेक्शन के लिए, सिर्फ इस क्लॉज के लिए। 1 मिनट, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। अगर आप फॉरेन कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी बने हैं तो आपको क्या कंपनी बोला जाता है? कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बोला जाता है। हम ही सिखाया था ना जीवन में कभी, कंपनी का मतलब क्या होता है, जो भारत के कंपनीज एक्ट के अंदर बनाओ। बट इस पर्टिकुलर क्लॉज में गजब बात बोल दिया, यहां कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आएगा। इस लाइन का मतलब क्या पता है? फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज विल आल्सो बी कवर्ड बाय द वर्ड सब्सिडरी कंपनी इन इंडियन कंपनीज एक्ट। ये ऑफिस के लिए, जिसको नहीं जानना मत जानो, एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर ये ऑफिस के लिए है। पर जिसको कमाना है पैसा, वो एक लाइन एक्स्ट्रा समझ में आया कि तुम लोग सोचा होगा सब्सिडरी कंपनी मतलब इंडियन सब्सिडरी कंपनी, पर जो मेरे संग अंदर वो लाल एरो को देख रहे हैं, इस सेक्शन के अंदर फॉरेन सब्सिडरी कंपनी भी कवर्ड हो गया। एक बच्चियां तो पता है ऐसे कोनी मार के बोल रही है गिरगिट है सर, गिरगिट भी रंग बदलता है थोड़ी थोड़ी देर में, ये तो उससे भी ज्यादा कुछ कुछ सेकंड में रंग बदल रहे हैं। अरे जो भी समझो गिरगिट, बिकॉज यहां लॉ रंग बदल लिया कि यहां इस क्लॉज में कंपनी वर्ड के अंदर रेडिंग दिख रहा है बच्चा लोग, कम जूम कर देते हैं जरा सा जूम ले, तू फुल पेज कर, मतलब समझ, जरा सा जूम ले मतलब फुल पेज।
अब से ऐसे बोलेंगे, जरा सा जूम ले दो। दैट एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। তুমি লাল অ্যারো পাইছো সবাই? এই पंक्ति लेखक क्या बताना चाहता है कि इस सब्सिडरी कंपनी के अंदर फॉरेन सब्सिडरी कंपनी भी समावेश करेगा। हिंदी में बोलता है, हिंदी में बोलता है। अगर आप इन पंक्तियों को ऊपरी दृष्टिकोण से देखें तो आपको प्रतीत होगा कि सिर्फ इंडियन सब्सिडरी कंपनी इसके अंदर कवर्ड है, पर गहन अध्ययन करने पर लेखक के वास्तविक उद्देश्य से आप परिचय पा पाएंगे। और क्या परिचय यहां पर है कि यहां पर एक्सप्रेशन कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर्ड है। मतलब कि लेखक ये दर्शाना चाह रहे हैं कि यहां कंपनी शब्द के अंदर फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज भी कवर्ड है। वरना आप सिर्फ अगर ऊपर वाले पंक्ति को देखें, उपयुक्त पंक्ति को देखें, तो आपको लगेगा इंडियन सब्सिडरी कंपनी कवर्ड है। बट नीचे वाले इस पंक्ति को देखने के तत्पश्चात आप इस ज्ञान से अवगत हो पाए कि यहां पर फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज भी कवर्ड है। प्रॉब्लम हो रहा है? एक लाइन छोड़ दो, पर तुमको अब यह पता है लेआउट। जरा सा तुम दूर जाओ, ठीक गए हो ना? तो देखो, अब कोई पूछे व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, पता इजी लैंग्वेज बताओ, तीन में से कोई एक हो जाए। पहला क्या था? व्हेन वन कंपनी एक्सरसाइज 50%, मोर देन 51%, मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर, और यूजुअली इक्विटी में होता है। और मतलब क्या होता है? एनी ऑफ दीज। व्हेन वन कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। एक और, व्हेन अ कंपनी along or through its subsidiary company exercise more than 50% of another company। याद है वो जो ट्रायंगुलर चार्ट था ना जो हम हटा दिया अभी बोर्ड से, उसके थ्रू भी आप कर सकते थे। और यहां एक चौथा एस्पेक्ट पता चला, दो वर्टिकल लेयर्स हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता है, पर रिलायंस में है क्योंकि वो पहले से, पर आज भी तीन भी हो सकते हैं ये सब कंपनीज में। बोलो यहां तक मिला? 10 मिनट लगेगा अभी और। लंबा सांस लो, लंबा सांस लो। कॉपी में आओ, लिखो पब्लिक कंपनी। और सेक्शन नंबर का रेफरेंस दो। कंपनी लॉ में फायदा क्या पता है? एक चैप्टर आपके सिलेबस में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें ना इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, या इंग्लिश बहुत छोटा छोटा है पर फिर भी डेंजर है। यहां तो एक एक वर्ड में आपका मतलब टायर का हवा निकल जाएगा। अगर आप रेस्ट्रिक्ट की जगह प्रोहिबिट लिख दिए, मोर देन 50 की जगह 51 लिख दिए, फिर जिद और करता है, क्या हुआ? मोटा मोटी पास में ही तो है, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जरा सा जूम ले तो फुल पेज, तुम वहीं बैठोगे अब एग्जाम, हाँ, वरना फीस फॉरफिट हो जाएगा। अच्छे से हेल्प करो। पब्लिक कंपनी, ये डेफिनेशन दिख रहा है बच्चा लोग? एक बार रीडिंग शुरू करो। आज 3 ही डेफिनेशन हो पाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी हम लोग बहुत हाई लेवल डिस्कशन किए। आप आम जनता को अगर पूछोगे ना, ये सब लेवल एनालिसिस कभी जिंदगी में सुना ही नहीं होगा। स्टार्ट रीडिंग। Start reading public company का definition. Before I forget, my next class with you is most probably on Saturday 11:15, 11:20. तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जिसमें भी आप हो, नजर रखिएगा। शनिवार शुक्रवार के बाद आता है। एक जल्दी पढ़ो। ओ, ये एग्जाम्पल देखो, ऐसा है तुम्हारे बुक में भी, चेक करो। कई लोग का मैसेज आ रहा है, शुड बी बाय रेफरेंस बुक्स इन लॉ। क्लास करके लेवल पता ही चल गया होगा, बुक के अंदर भी इतना लाइन नहीं मिलेगा, सो खरीद के कोई फायदा नहीं है ना। नीरस होता है, मैं सरस हूं, बुक बोलता नहीं है, मैं बोलता हूं, और बहुत ज्यादा बोलता हूं, एक एक वर्ड्स पर मैं खेला हूं। वाह, बहुत अच्छा लिखा है, हैंड राइटिंग वेरी गुड। चलिए
ले आउट, जरा सा दूर जा। ओके यश बैठा है ना तुम, पढ़ एग्जाम्पल क्या है, कौन किसको क्या कर रहा है, पढ़ो। X Limited होल्डिंग कंपनी, Y Limited हैं? सब्सिडियरी, चश्मा असली है, पता चल गया, ठीक से वापस पढ़। X वाई लिमिटेड नहीं है, Y प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी, Y बस बस बस, ब्राई प्राइवेट लिमिटेड, बता, मतलब इसके पीछू को देखकर क्या पता चला है, प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। श्योर है तुम? श्योर। पहले तो अब एक नया बात है, ऑफ कर दे माइक। नया बात क्या है पता है, कभी कभी अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी बन जाए तो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक माना जाएगा। सर क्या बोल रहे थे? हाँ वापस बोलते हैं, म्यूट करो मोबाइल को, एक बार उसको बोलो 2 मिनट बाद कॉल करे। सुनो सुनो जो घर से देख रहे हैं, अरे रखो जूस का ग्लास, गिर जाएगा लैपटॉप पर। सुनो, अरे खाना पीते थे करते करते पढ़ते हैं ना लोग। व्हेन अ प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, है तो वो प्राइवेट कंपनी, उसके आर्टिकल्स में वो 3 रेस्ट्रिक्शन भी है, पर अब इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, मतलब अब उसको प्राइवेट कंपनी के कोई भी एडवांटेजेस वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। अब आपको एक अलग लेवल पे ले जाते हैं, लोग प्राइवेट कंपनी क्यों बनाते हैं, लोग पब्लिक कंपनी क्यों बनाते हैं, कुछ आइडिया आपको? सर वो नहीं पता, सिलेबस में क्वेश्चन था, वो पढ़ लिया। प्राइवेट कंपनी बनाने का एक फायदा भी होता है, लीगल कंप्लायंसेस कम होते हैं, पर पब्लिक कंपनी में कानून को कभी ये बताओ, ये करो, वो करो। सर हम तो तब प्राइवेट ही बनाएगा, छोटा सोच दिखा दिया। तुम एक ग्लोबल कंपनी बनने जा रहा है, तुमको 15,000 करोड़ रुपए चाहिए, तुमको आईपीओ लाना है, तुमको मार्केट से फंड्स रेज करना है, तो प्राइवेट कंपनी बनकर ये हो पाएगा? क्योंकि आपको तब लोगों से पैसा ऐसा उठाना है बड़े पैमाने पर, तो आपको क्या बनना पड़ता है? सोच बड़ा कर रहे हैं हम, आप ट्यूशन क्यों ले रहे हैं? सर क्वेश्चन बता दीजिए क्या क्या आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ताकि इस नॉलेज से अपने स्टार्टअप को चालू करो, शार्क टैंक के सीरियल में जाओ और वहां भी ये सब बातें करो कि आई एम प्लानिंग टू मेक अ पब्लिक कंपनी। वहां पूछेगा आपको, वो जो मामा अर्थ वाली नहीं है जो सॉफ्ट स्पोकन है, और वो जो एक बहुत एटीट्यूड वाला था, हाँ वो तो ऐसे पूछेगा, तू क्या सोचा है, तू सोच प्राइवेट कंपनी क्यों बनाना चाह रहा है? सर हाँ ये सब दोगलापन है। तो आप बताओगे, नहीं पीयूष लेंस कार्ट वाला सॉफ्ट स्पोकन है, वो उसको बताओगे प्राइवेट कंपनी में इसलिए बनाना चाह रहा हूं सर, मैं अपना ही कंट्रोल रखना चाहता हूं। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, होल्डिंग शेयर्स तो कोई भी किसी को ट्रांसफर कर देगा, मेरा होल्डिंग क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। आप रीजंस देना, और वो रीजंस किस आधार पे दे पाओगे? बिकॉज आप क्लास में डिस्कशन कर रहे हो, आपसे वो डेफिनेशन पढ़ने नहीं आए हो, प्राइवेट कंपनी चच्चा, पब्लिक कंपनी छी छी छी। अब आपको समझ में आ रहा है हम लोग डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट क्यों ले रहे हैं? पब्लिक कंपनी, अच्छा वैसे ये बताओ ना, वाई प्राइवेट लिमिटेड है कौन सा कंपनी? दिख रहा है प्राइवेट, दूर से देखा तो वो प्राइवेट कंपनी नजर आया, पर जब मैं पास जाकर देखा तो पता चला ये तो पब्लिक है। हम टच किए इसको, टच किए तो झटका लगा कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक है। बिकॉज व्हेन अ प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, है प्राइवेट पर ये किसकी सब्सिडियरी हो गई? शायरी में दूर से देखा तो ये प्राइवेट नजर आई, पास जाके पता चला ये तो सबकी है, मतलब पब्लिक कंपनी है। सो प्राइवेट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, ये अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो ये प्राइवेट कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, चुप, प्राइवेट कंपनी क्या माना जाएगा? ये प्राइवेट कंपनी क्या माना जाएगा? सरपंच जी आप बताइए, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक माना जाएगा? 1 मिनट, इसका डिसएडवांटेज बताओ। वाई प्राइवेट लिमिटेड will no longer get the advantages. किसका एडवांटेज नहीं मिलेगा? अच्छा क्या ये अपने आर्टिकल्स में वो 3 रेस्ट्रिक्शन अभी भी कंटिन्यू कर सकता है? वो कर सकता है। हम आज क्या सिखाया था, प्राइवेट कंपनी कैसे डिटरमिन होता है, 3 पॉइंट्स रहता है, अभी भी है, इसका है, फिर भी नहीं माना जाएगा क्योंकि किसका हो गया? तो why private limited will no longer get the advantages of a private company? Why private limited will no longer get the advantages of a private company? गजब था ये। कौन गिरा? बॉम्बार्डिंग टॉपिक था, बोतलें गिर रही है क्लास में। ओके
सरपंच जी लिख लिए? आइए, हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड। अब बच्चा बोलता है सर मजेदार बात, हम एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक क्वेश्चन पूछा है सर, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे क्या? मैंने लिखा इट विल नो लॉन्गर गेट द एडवांटेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड इट विल ऑटोमेटिकली नॉट गेट द एडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक कंपनी ऑल्सो। मतलब वो सारा वो काम भी नहीं कर सकता जो जो पब्लिक कंपनी कर सकता। अगर उसको पब्लिक में कन्वर्ट होने की इतनी इच्छा है तो अपने आप को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर ले, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। जैसे पब्लिक कंपनी आईपीओ ला सकता है, सुने हो? ऐ सुना है? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकता है, पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कर सकता है। तो ये वाई प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि अब डीम्ड पब्लिक कंपनी नजर आ रहा है, पता एटीट्यूड दिखाता है। सो नाउ आई विल बी कमिंग आउट विद आईपीओ। उसका सीएस झाड़ दिया, सर योर औकात इज नॉट स्टिल अचीव्ड, बिकॉज अगर आपको आईपीओ लाने का इतना इच्छा है, आपको प्योर पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा कन्वर्जन करके। इस टाइप की कंपनीज जो अकस्मात दुर्भाग्यवश इस दायरे के अंदर आ गई है, वो इस चीज का फायदा कदापि नहीं उठा सकती खड़ी पाई। ओके, फर्स्ट पेज में आओ, मतलब इसके फर्स्ट लाइन में। वाह, मेरा पढ़ाने का फर्स्ट टर्म पता कब था? दिसंबर 2021। उस समय मोबाइल फोन स्टूडेंट्स के पास, रॉन्ग बोला है मैं, लग रहा कब पढ़ाया था? दिसंबर 2001 2003 सॉरी, स्टूडेंट को याद करके बता रहा है। 2001 में मैंने पहली बार स्टूडेंट्स को पढ़ा के एग्जाम दिलाया था। ओके, तो उस समय मोबाइल फोन नहीं था, लोग एग्जाम के बाद एसटीडी बूथ से फोन करके फीडबैक देते। मेरे पास था, पर स्टूडेंट्स के पास 2001 तक सबके पास मोबाइल फोन नहीं आया था। तो एक स्टूडेंट कॉल किया, हेलो सर, पहले कहीं और अपने आप पढ़ता था और फिर मेरे से पढ़ने लगा। सर इस बार थोड़ा बेटर हुआ है, आपका कुछ क्रैश कोर्स में कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, हम लोग पूरा क्यों नहीं किए? सर उतना टाइम नहीं था। मतलब कैसा हुआ? सर बहुत अच्छा पेपर आया। पूछा व्हाट इज पब्लिक कंपनी? हम बोला तुम क्या लिखा? सर पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये है बुक का ही, पर मार्क्स नहीं मिलेगा है। इसका मतलब कोई को पता चला? इट डज नॉट हैव, कोई कंप्लीट करो ना सेंटेंस। 3 restriction in its articles of association which are as follows। ये भी समझाना पड़ेगा फिर। वो कौन से 3 restrictions है? टीएमपी वाले। कितना चीप है। कोई पूछता व्हाट इज पब्लिक कंपनी? कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक जन तो इंप्रेशन जमाता है जूनियर्स के सामने, आई वॉज गुड इन लॉ। श्योर भैया, कुछ पूछे तुम पूछ पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पूछो। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। भैया जबरदस्त साहब का तो पूरा वर्ड टू वर्ड हमको बुद्धू बना रहे हैं। which are as follows TMP। फिर एक लाइन लिखा है, इट हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। इसमें हम क्या लिखवाएंगे? मेरा स्टाइल है जानता है। एट प्रेजेंट नो पेड अप कैपिटल, एट प्रेजेंट नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले था 5 लाख बीच में 2013 तक। आज पढ़ोगे ना 12 से 15 मिनट लगेगा मेरे क्लास के एनालिसिस पर कमांड पाने के लिए। नहीं समझे? अकाउंट्स प्रैक्टिस करेगा दिन भर, इजी लगता है ना, राइट हो जाता है सब। इंडियन स्टूडेंट्स का, कॉमर्स स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम है, सब अकाउंट्स पढ़ना चाहता है दिन भर, इजी है, अचीव हो जाता है। इसमें क्या इंग्लिश है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सभी अकाउंट्स पढ़ते हैं, सबका 100 तो नहीं आता, बाद में उसमें भी टाइट टाइट हंस होता है। इससे अच्छा सब पेपर्स बैलेंस पढ़ो, लॉ भी पढ़ो, अकाउंट्स भी पढ़ो, टैक्स भी पढ़ो। और फिर ये वाला लाइन है, इसके आर्टिकल्स में अभी भी वो कंडीशंस हो सकते हैं। वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मैंने समझाया ना अगले पेज से किसी के। मजेदार है। कोई मेरे को ये आंसर मत देना, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बुक फाड़ देंगे हम भाई लोग, दी लोग को समझाएंगे, अगली बार मत करिएगा ऐसे। नहीं डांटते आप लोग को, बच्ची लोग माफ कर दिए। बोलो यहां तक ओके? 1 मिनट जाना मत बिल्डिंग से। ये कॉपी में आ गया डेफिनेशन? मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूं, कई लोग लिख रहे हैं। अब देखो एक जगन्नाथ के पास चलते हैं। आई डोंट नो ऑल ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन और नॉट। एकदम एंड में जाओ ना, कहीं जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है बुक के एंड में, मतलब चैप्टर, मेरे पेज नंबर्स अलग होंगे। जगन्नाथ ऑयल्स में आ जाओ सब।
Come to Jagannath Oils Limited. Start reading everyone. बोलो बालक. अरे मेरे को आईपीओ लाना है, पब्लिक इश्यू से मेरे को बड़ा बड़ा फंड्स रेस करना है, पब्लिक बनाऊंगा अपने आप को, तभी ना ला पाऊंगा वो सब चीज. हाँ हाँ, बनने का वो इच्छा से थोड़ी बना है. हम मार्केट से शेयर्स उसका धीरे धीरे कोई से ट्रांसफर होते होते ले लिए डायरेक्टर्स से. कोई आदमी इच्छा से थोड़ी मरता है. तो उसका होल्डिंग चेंज हो गया. हिंदी पिक्चर में नहीं देखते हो विलन क्या बोलता है हीरो को, ये कंपनी अब हमारी है, आप जगह खाली कर दीजिए. वो उसका शेयर होल्डिंग कंट्रोल एक्वायर कर लेता है. जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड पढ़ो जल्दी से. जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड के बारे में पढ़िए. ये वही है एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स वाला क्वेश्चन. लिखो वेरी गुड. आज पढ़ोगे वर्ड टू वर्ड याद होगा. तुम लोग का नंबर कितना है तुम्हारी बुक में? किसी के 27 है, कोई के 10 है, किसी के होगा ही नहीं. रो बैठकर. हमारे 30 में है. सबके अलग नंबर्स हैं, कोई बात नहीं. पढ़ो, अगले पेज में जाओ. मेरा अगला पेज है. ओ बाबा गजब है रे. इस पे ये पीएचडी करो फिर जाना बिल्डिंग से. करो करो, सब कोई करो. वही हम हिंट्स दे दिया ऑलरेडी, पढ़ा दिया इनडायरेक्टली. आंसर भी पढ़ो, मेहनत करो. कोई और क्वेश्चन मत करना मेरे से बिना पूछे आज. वेरी गुड क्वेश्चन. अरे एक शायरी नहीं सुनाया था, जब आप मेंबर थे तब शेयर खरीदे थे, आज आप शेयर होल्डर नहीं है. सॉरी, आप जब एम्प्लॉयमेंट में थे, और अगर तुम एम्प्लॉयमेंट से खत्म होने के बाद शेयर खरीदा तो तुमको वो एक्सेप्शन का फायदा वही है. बस बता दिया. लिखो रीड डेट्स केयरफुली, हिंट्स लिखो.
ए जगन्नाथ, मतलब क्वेश्चन का क्या निकला? ए वही है ना जो हम पूरा ड्रामा किया था, वही है। कितना लोग को सच बताओ जब ड्रामा पर याद आ गया? तुम डेट्स देखा है या हाँ हाँ बोल रहा डर से सिर्फ, या घर जाने के लिए रे खाना? क्या वो लाइन कहाँ है? वो लाइंस मिली तुमको जब वो यहां पे प्रॉब्लम कहां हुआ था बताओ? सिर्फ कौन माइनस हुआ है? कौन माइनस नहीं हुआ? कौन सा? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। विच कौन सा चीज को माइनस नहीं किया मैंने? इसमें मेरा वाला इशू था क्या? मुझे वही पता नहीं है ठीक से। जो हम एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन माइनस नहीं होता, उसमें आया था क्या इस एग्जांपल में? कौन सा डेट है वो? रोमन 2 वाला क्या? वुड योर आंसर बी डिफरेंट? पहले अच्छा हम बोल ही देता है, रुको। तुम लोग तो एकदम लग रहा है पढ़ा ही नहीं, हाँ कर दिया। 20 में से 25 मेंबर्स वेयर एम्प्लॉइज इन द कंपनी। इस पीरियड के दौरान दे वेर अलॉटेड शेयर्स फर्स्ट टाइम ऑन दिस which were sold by them on 1st August. After some time, on 1st December 2016, each of those 25 members acquired shares in Jagannath Mills Limited, which they are holding till date. Bolo हाँ या ना? Now company wants itself to convert into private company. Basically मेरे को ये दिखाना है कि private company में maximum number of shareholders मेरे 200 के ऊपर, तो तुम नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा, चिंता मत करिए, एम्प्लॉय मेंबर्स तो काउंट होते नहीं है। तो जो एम्प्लॉयज थे उनको शेयर्स मिला था कब? उस समय वो एम्प्लॉयमेंट में थे क्या? हाँ। आफ्टर सम टाइम लिखा हुआ ऑन 1st December 2016। ये वाला डेट में प्रॉब्लम हुआ है। 1st December 2016 इज आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इज ओवर, है ना? वरना नौकरी छोड़ दिए तब वो शेयर्स लिए हैं, तो ये वाला जो 25 है ये माइनस नहीं होगा। ये 25 में प्रॉब्लम है। मैं इंक चेंज कर देता हूं, बेटर होगा। कैन यू गेट द वर्ड्स? आफ्टर सम टाइम ऑन 1st December 2016, डू नॉट सब्ट्रैक्ट दिस। व्हाई दिस इज नॉट सब्ट्रैक्टेड? क्योंकि जब वो लिया वो एम्प्लॉयमेंट में था ही नहीं। Do not subtract this. तो सिर्फ कौन सा माइनस हुआ आपका? डेटा ही रॉन्ग है। 200 मेंबर्स है जिसमें से 25 मेंबर्स वेर एम्प्लॉइज इन द कंपनी। दे वेर अलॉटेड शेयर्स which were sold. After some time, each of those 25 members acquired shares in Jagannath Oils Limited, which were holding till date. Now the company wants to convert it into private company. कोई 220 में से अगर 25 माइनस करोगे कितना आएगा? ये 25 होना चाहिए था ना? ये कौन सा? Will your answer be different if above 25 members were the employees in the period from this to this? अगर वो इस पीरियड में भी मेंबर होते तब क्या होता? वो भी माइनस हो जाता। क्यों माइनस हो जाता? क्योंकि जब वो एम्प्लॉयमेंट में है तब माइनस हुआ है। बट जो भी मॉरल ऑफ द स्टोरी हो, यहां पे समझाया क्या गया? कैन एनीवन टेल मी? डेफिनेशन एक्सप्लेन किया गया है। देखो डेफिनेशन तो समझाया है। एक्सक्लूड, एंड एक पॉइंट मिसिंग है, नंबर 3, प्रोहिबिट्स पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। एक बार जो लोग को नहीं समझ में आया, अभी मैं कुछ भी बोलूंगा आपको नहीं समझ में आएगा। एक बार आपको डेट्स ईमानदारी से खाना खाने के बाद देखिएगा। आज ये नोट नहीं दिया हुआ ठीक से, नोट देना इस 1st December वाला का डेटा को समझाना। क्यों माइनस नहीं हुआ? एक बच्चा क्या किया पता? उसको भी माइनस कर दिया तब, और खुश हो रहा है वॉशरूम में आंसर चेक करके, लिमिट के अंदर है ना, लिमिट के अंदर आया है पर मार्क्स कटेगा तुम्हारा। क्यों? बिकॉज तुम वो जस्टिफाई नहीं किया 1st December 2016 वाला होल्डिंग। फुल पेज डीके जी। इट इज द सेम क्वेश्चन विच आई हैव डन इन द क्लास इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। एक होमवर्क ले लो, एक होमवर्क ले लो और बिल्डिंग से चले जाओ। अभी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे से बिना पूछे मत करना। जहां सारे डेफिनेशंस खत्म हो रहे थे
ये होल्डिंग सब्सिडरी पर एक चेन होल्डिंग वाला क्वेश्चन है। एडवांस कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, कैन यू सी दिस एवरीवन? तुम्हारे बुक में क्या है क्वेश्चन नंबर? कोई के 2 है, कोई के 1 है। लिखना फर्स्ट ड्रॉ द क्वेश्चन। ड्रॉ मतलब वो जो ये वाला डायग्राम याद है आपको, ABCD, ये वैसा वाला डायग्राम बनेगा कुछ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वो कोई क्वेश्चन और मत करना अभी। बाय, वील मीट ऑन सैटरडे मोस्ट प्रॉब्ली 11:15। बाय।